लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट महात्मा, और इस बार हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग महात्मा नहीं है उनका क्या होगा, राइट? क्योंकि मैं पुणे में रहता था पहले, तो पुणे में क्या हुआ कि मेरे कुछ लोगों को हमने ऐसे बेसिक्स ऑफ भगवत गीता वगैरह हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि एक कपल थे हमारे मेरे ऑफिस में, हस्बैंड वाज माय मैनेजर एक्चुअली, सो उनको लेके गए मंदिर पहली बार। तो मंदिर गए, ब्रह्मचारी से मिलवाया, ब्रह्मचारी ने बताया कि देखिए क्या स्टैंडर्ड है एक्सपेक्टेड, राइट? 4 नियम है, 16 माला है वगैरह सब कुछ बताया। अब आज मैं ही लेके गया था अपनी कार में, वापस आ रहे थे तो उनकी वाइफ मुझसे कहती है कि भाई इनके हिसाब से तो अगर या तो हम इनके जैसे बन जाए, सब कुछ घर बार छोड़ के, तो ही हमारा कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने नहीं वाला। ये तो सुन के ऐसा ही लग रहा है। दैट वाज हर फर्स्ट इंप्रेशन। तो मैंने थोड़ा समझाया उनको कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इनके जैसा बनना होगा या किन्हीं के भी जैसा बनना होगा। आप जहां हो वहां पर स्थित होके भी भक्ति कर सकते हो, ठीक है? भक्ति करने के और भी आप मतलब शुद्ध भक्त नहीं हो अभी, लेकिन आप शुद्ध भक्ति फिर भी कर सकते हो, ठीक है? शुद्ध भक्त वो होता है जो भगवान कृष्ण के, भगवान के अलावा किसी और कहीं पर भी सेवा जो है ना, वो सारी सेवा, सारी चीजें भगवान से जोड़ के करता है, ऐसा होता है शुद्ध भक्त। तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हम भक्ति कर रहे हैं ना वो शुद्धता से कर सकते हैं, राइट? वो हम भगवान के लिए अपनी सारी भक्ति, सारी सेवा भगवान के लिए हो अगर, तो भी आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट यहाँ पर भगवान अब थोड़ा डिग्रेडेड लेवल पे बता रहे हैं कि जो आम लोग हैं महात्मा के अलावा वो कैसे लोग होते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर अभी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, इट इज नॉट वर्किंग स्ट्रीमिंग, इज इट? नॉट एट ऑल? Okay, anyways, that's fine. Whatever be the case, we'll continue nonetheless. वाईफाई का प्रॉब्लम होगा शायद, that's okay. I will upload it at a later point. I think कुछ तो पंगा हो गया. So okay, so basically we will go to the next verse which will talk about कि जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है उनका क्या, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। क्या वो लोग, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि सभी लोग कृष्ण भक्ति तो नहीं करते, सभी लोग तो राम के भक्त नहीं होते। क्या वो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब क्या उनका कोई कनेक्शन नहीं है भगवान से? अगर हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, अगर ये सच है कि सबका मालिक एक है, तो भाई सभी को किसी ना किसी तरह उस मालिक की तरफ जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको तरह तरह के लोग दिखते हैं, हर किसी के मंदिर में मेरे वाले ये, मेरे वाले वो, ऐसा होता है, राइट? तो क्या उनका कोई कनेक्शन नहीं है भगवान से? तो उन सब के बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे, राइट? और वो अभी हम इस श्लोक में समझेंगे, ठीक है? सो अब हम ये डिसाइड करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, कि मतलब अप्रोचेस ऑफ वर्शिप, ये हम बात करेंगे कि और भी क्या क्या तरीके से लोग वर्शिप को अप्रोच करते हैं। तो आप मेरे पीछे रिसाइड कर सकते हैं 9.15 ये श्लोक हम सुन रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। Alright, Prabhuji wants to recite. Anybody? ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। माताजी? ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ऑलराइट, सो थोड़ा ट्रांसलेशन, परपोर्ट और मीनिंग समझेंगे इसका। सो ट्रांसलेशन,
एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सो क्या कहते हैं वो, अभी तक मैंने बताया ना कि शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे थे। अब उसके अलावा जो है शुद्ध भक्त जो महात्मा है, उनके अलावा लोग कैसे होते हैं, तो बोलते हैं अदर्स हु एंगेज इन सैक्रिफाइस बाय द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट अ सेकेंड, एज डाइवर्स इन मेनी एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म। ठीक है, ये तीन कैटेगरी के लोगों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि बाकी लोग इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी क्या है ये कैटेगरीज, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहले मीनिंग है, देखिए ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है कि बाय सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के यज्ञ से, यानी ज्ञान के थ्रू वो समझते हैं कुछ चीजों को। अभी ज्ञान की तरह से आप समझोगे तो आपको कई अलग अलग चीजें दिखती हैं। जैसे आपको जब आकाश में जब बादल आते हैं, राइट, और उसकी बारिश होती है और बिजली कड़कती है, तो आप सोच सकते हो कि अरे कितना पावरफुल है ये सब कुछ, है ना, इसकी उपासना करनी चाहिए। तो कुछ लोग उसकी उपासना करने लगते हैं, राइट, कि ये बिजली बारिश के देवता कौन है भाई, यही सारे देवताओं के राजा होंगे, राइट। कोई देखता है कि इतनी तेज हवा चल रही है ना, अपने ज्ञान से हम कितना ही समझ पाएंगे अपनी बुद्धि लगा के। ये ज्ञान यज्ञ वाले ऐसे लोग हैं। च एंड अपी ऑल्सो अन्य अदर्स, यानी जो अदर्स हैं जो ज्ञान के थ्रू समझ रहे हैं, यजंता यानी वो वर्शिप करते हैं, वो पूजा करते हैं, एकत्वेन यानी वननेस में, पृथकत्वेन डाइवर्सिटी में, और बहुधा विश्वतो मुखम यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म में। तो ये क्या तीन तरह की चीजें हैं उसको थोड़ा समझेंगे हम, राइट। और इसमें सारे लोग कवर हो जाते हैं, सभी मतलब सभी के सभी, सारे संसार के लोग। और वो क्या बोल रहे हैं, वो एक वर्ड यहां पे आता है, देखिए पीछे, माम उपासते। माम उपासते का मतलब, माम जो है ना संस्कृत में, माम का मतलब समझता है ना आपको, माम मतलब क्या होता है ना, वो आपने संस्कृत तो पढ़ी होगी इतनी, अहम आवाम व्यम माम अवाम अस्मान, राइट। तो माम का मतलब मुझको, राइट, मेरी ही उपासना कर रहे हैं वो लोग। तो आप कुछ भी कर रहे हो, सारे संसार के लोग ना, सभी लोग मेरी ही उपासना कर रहे हो आखिरी में, ये भगवान कह रहे हैं, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, भगवत गीता है, सिंपल है, संस्कृत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। वो बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हो आप मेरी उपासना कर रहे हो। अभी क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इसमें इंग्लिश में है परपोर्ट, बट हम हिंदी में बात करेंगे उसके बाद। कहते हैं दिस वर्स इज द समरी ऑफ द प्रीवियस वर्सेस। The Lord tells Arjuna that those who are purely in Krishna consciousness and do not know anything other than Krishna are called Mahatma। यानी कि जो लोग कृष्ण के अलावा और किसी की सेवा नहीं करते उनको तो महात्मा कहते हैं। Yet there are other persons who are not exactly in the position of Mahatma but who worship Krishna also in different ways। भाई जो महात्मा तो नहीं है लेकिन फिर भी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। Some of them have already been described as the distressed, financially destitute, inquisitive and those who are engaged in the cultivation of knowledge। ये क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं, कौन से लोगों की बात हो रही है? हाँ हाँ ना, तो एक भगवत गीता में पीछे वाले चैप्टर में भी 4 कैटेगरी बताई थी जो किसी तरह से कृष्ण का भजन कर रहे हैं। आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी भरतर्षभ, राइट, कि मतलब वो लोग जो भगवान के पास कभी कोई मुसीबत लेके आते हैं कि भगवान मेरी मदद कर दो, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ लोग सिर्फ जानना चाहते हैं कि अरे भगवान है कैसे हैं, राइट। कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी तकलीफ से बचने के लिए आते हैं, कुछ लोग जस्ट जानने के लिए आते हैं, है ना। तो ये सारे कैटेगरी के लोग भी आते हैं भगवान के पास। लेकिन महात्मा जो है वो शुद्ध भक्त होता है, वो पूरी तरह दृढ़ होता है भगवान की सेवा में, हमेशा सततम वो करता है। लेकिन ये भी कैटेगरी के लोग भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो हम समझेंगे। तो बोलते हैं बट दोज there are others who are still lower and these are divided into 3। He who worship himself as one with the Supreme Lord, he who concoct some form of the Supreme Lord and worship that, and who accepts the universal form, the Vishwarup of the Supreme Lord and worships that। See, so अब इसके बाद ये पहला बताते हैं, तो ये 3 तरह के लोग हैं। एकत्वेन, तो एकत्वेन क्या होता है ना, एकत्वेन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैं भगवान और हम सब एक ही हैं। ऐसे लोगों से मिले हैं कभी आप? ऐसे लोग आपको रोड में ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ऐसा ही मिलेगा इस देश में, पता है, ऑलमोस्ट, जो ये मानता है कि एक दिन भगवान में जाके मिल जाएंगे, है ना। भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, ऐसे शब्द सुने हैं ना। तो निर्गुण का क्या मतलब होता है पता है? निर्गुण का मतलब कोई ये अच्छे वर्ड नहीं है, ये गाली है एक तरह से, पता है। निर्गुण का मतलब होता है जिसमें कोई गुण ना हो,
ठीक है, अरे आपके पास गुण है, सबके पास गुण है, भगवान के पास कोई गुण नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान हमसे भी गए बीते हैं जिनके पास कोई गुण नहीं है, निर्गुण है भगवान, हाँ? निर्विकार है, निर्विशेष है। ये सारे जो शब्द है ना, ये ऐसे ही चीजों पे पॉइंट करते हैं कि भगवान की कोई विशेषता नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, ऐसी चीजों पे कि भगवान, कितनों को ऐसा लगता है ना कि भगवान एक लाइट है, एक साउंड है, एक शांति की जगह है, राइट? लेकिन क्यों भाई, आप एक पर्सन हो, आपके सामने वाला भी एक पर्सन है, भगवान एक पर्सन नहीं हो सकते क्या? मतलब भगवान ने सब इतने पर्सन बनाए और भगवान खुद भी एक पर्सन नहीं है। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं, आप, हम सब भगवान हैं और अल्टीमेटली हमें भगवान में जाके मिल जाना है। तो वो एकत्व वाले लोग हैं और ये आपको बहुत मिलेंगे। जो लोग ऐसा मानते भी है ना, जो भगवत गीता, भागवत पुराण और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जो आके मंदिर में भगवान के दर्शन भी करते हैं, वो लोग भी अंदर ही अंदर कहीं पर ऐसा मानते हैं कि भगवान जो है ना, भगवान में जाके मिल जाएंगे एक दिन, राइट? आप खोद के देख लो बाहर किसी से भी, मतलब अपने अंदर भी खोदोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ थॉट हो सकता है। बट भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई जो महात्मा था मेरा, वो तो मेरी भक्ति करता है। बट ये लोग है ना, ये भी, और आगे 2 श्लोक के बाद एक और भाई बात बोलेंगे कि ये जो लोग है ना, ये पूजा मेरी ही कर रहे हैं लेकिन गलत तरह से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोलने वाले हैं अभी। तो ये कोई बहुत सही चीज नहीं है कि मतलब अपने को भगवान समझ लेना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को लगता है कि वो भगवान है, तो बता दीजिए। भगवान का एक क्वालिटी होता है, उनको ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर का मतलब क्या होता है पता है ना? ईश्वर मतलब क्या? हाँ, किसी और को बोल लीजिए। हाँ, कंट्रोलर, जो कंट्रोल कर सकता है उसको ईश्वर बोलते हैं, राइट? आप में से कितने लोगों के दांत में दर्द हुआ है और आप लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ है ना? और कितनों को कभी रेस्ट रूम जाना था और रेस्ट रूम जाने के लिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, राइट? है ना? और अपने आप को हम कहते हैं कि नहीं नहीं, एक दिन हम भगवान है, हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, एक दिन भगवान बन जाएंगे एक दिन, राइट? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो किसी भी तरह से कंट्रोलर नहीं हो, है ना? और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। हम में से कितने लोगों को लगता है कि अपने हस्बैंड या वाइफ को या अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे हम, राइट? या अपने बॉस को या अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे से, चाहे वो कोई भी हो इनमें से, राइट? और हम बातें करते हैं कि हमसे कंट्रोलर है हम, राइट? तो अब कोई कंट्रोलर वंट्रोलर नहीं हो। तो ये थॉट ही गलत है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसी थॉट्स पे जीते हैं कि भगवान में जाकर एक दिन मिल जाना है, ठीक है ना? तो बेसिकली ये लोग भगवान की पूजा, उपासना ये सोच के करते हैं कि भगवान सब जगह फैले हुए हैं। ऐसा सुना है ना आपने, कण कण में भगवान है, राइट? ये इस तरह से भगवान के बारे में सोचते हैं, ठीक है? और बेसिकली एक दिन जाकर हमें भी भगवान में मिल जाएंगे, राइट? तो आपने लेकिन ये सुना है ना, कण कण में भगवान है, ये सही है या गलत है? हाँ, ये सही है। ओके, तो भगवान कण कण में है और ये गलत है कि सही है? सही है, सबको लगता है सही है। ओके, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कागज था उसके खूब सारे टुकड़े करके ऐसे हवा में उड़ा दिए, वो कण कण में जाके मिल गया, तो इसका मतलब तो कागज रहा ही नहीं, यानी भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो कण कण में है, राइट? तो ये सही है गलत है? हाँ, सही है कि भगवान कण कण में है। हाँ, गलत है? नहीं नहीं, भगवान खुद बोलते हैं भाई। अभी आपने ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि मतलब परमाणु में भी जा जाके भगवान रहते हैं, राइट? एक एक परमाणु में है, ब्रह्म संहिता में ही आता है, राइट? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। नहीं माता जी, वो अचिंत भेदाभेद इस पे अप्लीकेबल नहीं है वो तत्व हमारे और भगवान के रिलेशनशिप पे अप्लीकेबल है, ठीक है? तो हम कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, दोनों बात सही है एक्चुअली। मतलब सी, भगवान जो है ना, भगवान की ऐसा हो सकता है ना, भगवान कैसा होना चाहिए? भगवान ऐसा होना चाहिए जो सब कुछ ही हो सके, जिसका रूप भी है और जिसका रूप नहीं भी है, राइट? जो बहुत विशाल भी है और बहुत छोटा भी है। क्या भगवान बहुत विशाल नहीं हो सकते क्या? भगवान है भाई, हो सकते हैं। क्या भगवान बहुत छोटे नहीं हो सकते क्या? ठोस क्यों नहीं हो सकते हैं, राइट? सब कुछ हो सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान अनोखे हैं। मतलब श्रीमद् भागवतम बोलता है ना कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, राइट? कि मतलब ये तीनों रूपों में भगवान है, लेकिन भगवान का एक स्वरूप है, फाइनल स्वरूप जो है वो
यहाँ पर है, राइट, वो है स्वरूप सामने। सो बेसिकली बट ये लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये इस तरह की उपासना करने में कि आप जो चीज सब कुछ सब जगह फैली हुई है उसको भोग कैसे लगाओगे, राइट, आप उसकी आरती कैसे उतारोगे, उसका ध्यान क्या करोगे, उसकी कौन सी लीला के बारे में बात करोगे कि अरे एक ब्राह्मण है सब तरफ है, वो एक दिन गए, वो ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते, राइट, तो वो अनोखा सा ही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई पूजा कोई सेवा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि अगर भगवान सब जगह है अच्छी बात है, तो फिर हम उनकी कैसे पूजा करें, फिर हम करें क्या, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इट्स नॉट अ पर्सनल रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते आप ऐसी चीज के साथ जो सब जगह है, राइट। इसको समझने का एक सिंपल आम भाषा में तरीका यह है कि ये मेरा फोन है, राइट, अभी जब इसको मैं फोन को यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा, राइट, और प्रभु जी कल देखेंगे इस फोन को, तो क्या सोचेंगे, सोचेंगे अरे मेरा फोन था, इनका फोन था, ये अपना फोन छोड़ गए, मेरे बारे में याद करेंगे। अब ये सारा संसार क्योंकि भगवान ने बनाया है, इसलिए हर कण में भगवान ही है, राइट, क्योंकि वो भगवान का ही है हर कुछ, है ना। तो भगवान है भी, मतलब मैं इस फोन के अंदर भी हूँ, फोन में भी हूँ क्योंकि मेरा फोन है, और मैं फोन में हूं भी नहीं, राइट, क्योंकि मैं फोन में नहीं हूं। ऐसा भी एक श्लोक आता है भगवत गीता में कि मैं सब जगह हूं और मैं सब जगह नहीं भी हूं, राइट। तो इस तरह से भगवान सभी जगह पे है। बहुत भारी हो गया क्या, बहुत हैवी हो गया, कुछ लोगों को समझ में आना बंद हो गया। घबराने का कुछ नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि ज्यादातर लोग भगवान को इस रूप में समझते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन ऐसे स्वरूप में भगवान की सेवा करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। लेकिन ज्यादातर लोग, सभी लोग यही समझते हैं। आप बाहर जाके सर्वे ले लीजिए कि क्या भगवान में मिल जाएंगे क्या बाद में जाके, तो वो बोलेंगे हाँ एक दिन मिल जाएंगे, राइट। हाँ बोलिए। तो it came to the same point, ठीक है, कि भगवान का स्वरूप है। तो his point was, मैंने कहा मतलब सेम थी कि अगर पर्सन नहीं है तो उनकी कैसी मतलब लीला और ये सब। हाँ तो his point was कि भगवान वैसे सिर्फ निराकार है, लेकिन वो लोगों को आने के लिए वो एक आकार देते, रूप देते, एक फॉर्म देते, उनकी हम वो भी भगवान ही है, ठीक है। इसी को एग्जैक्टली इसी को मायावाद बोलते हैं। See, this is exactly called a term called मायावाद, exactly that कि अरे नहीं भगवान का आकार नहीं है, लेकिन भगवान ने ना आकार ले लिया है, राइट। फिर देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, राइट। हमारे को भी वो लोग क्या बोलेंगे ना कि हम भी भगवान ही है, एक्चुअली भगवान का एक टुकड़ा है और हमने भी आकार लेके यहाँ पर है, फंसे हुए हैं, और एक दिन जाके ये टुकड़ा मिल जाएगा पूरा, है ना। अभी प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर एक गांव में आप भी सरपंच हो, ये भी सरपंच है, वो भी सरपंच है, सभी लोग सरपंच है, तो कौन है सरपंच? कोई नहीं है ना सरपंच ऐसे गांव में, क्योंकि सभी सरपंच है भाई, हाँ सारे चौधरी हैं, तो कोई नहीं है चौधरी। तो बेसिकली इसका मतलब भगवान है ही नहीं। आप कहना ये चाहते हो कि अल्टीमेटली भगवान है ही नहीं, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है। अगर सब भगवान है तो कौन है भगवान? कोई नहीं, राइट। क्योंकि सबका मालिक तो एक ही होना चाहिए ना, भगवान तो एक ही होने चाहिए ना, सभी भगवान कैसे हो सकते हैं? तो लॉजिकल नहीं है ये, मतलब ये सब कंफ्यूजन का असर है बेसिकली, भटके हुए लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन दिए जा सकते हैं, बहुत तरह के, बहुत तरह के, इसे क्लियरली प्रूव किया जा सकता है लॉजिकली कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, सभी भगवान नहीं हो सकते। शास्त्र कहते हैं भाई, शास्त्र क्लियरली बोलते हैं कि मतलब भाई मेरे और तुम्हारे में अंतर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं और तुम एक नहीं है ना, सेकंड चैप्टर में ही कहते हैं भगवत गीता के। सो एनीवेज, तो ऐसे टाइम पे ना कोट करना चाहिए वर्स, मतलब सीधी बात, भाई ये क्यों लिखा, फिर इसको एक्सप्लेन करो जरा, ऐसे वाला, राइट। मतलब फालतू बहस करने का फायदा नहीं। सो ये हो गया एकत्व, समझ में आया ना। आपने ऐसे लोग देखे होंगे ना जिन्होंने भी हर एक ने देखे होंगे कभी ना कभी, राइट। आप भी ऐसा मानते होंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, एक तो मेरा शुद्ध भक्त है, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये 3 तरह के और गिरे हुए लोग हैं जो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। अभी दूसरा, अब ये किस तरह के लोग हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ये है, ये लोग जो थे ना, ये 4 कुमार की फोटो है, राइट। 4 कुमार बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं, सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार। ये 4 लोग जो है ना, ये एक बार तो ये चारों जो थे ये 5 साल के बच्चे थे, मतलब इन्होंने हमेशा के लिए डिसाइड किया था कि हमें 5 साल से बड़ा होना ही नहीं है। बड़े एलिवेटेड लोग थे, उनको पता था कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनके मन में कोई अजीब अजीब दुनिया की बुराइयां नहीं होती है, तो उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि हमें तो बच्चा ही रहने दो हमेशा। और ये बहुत ही ज्ञानी लोग थे, लेकिन ये भगवान को उस तरह से एक पर्सन की तरह नहीं उनकी सेवा करते थे,
राइट। बट जब वो गए वैकुंठ एक बार, जब भगवान बाहर आए और उनकी तुलसी की स्मेल उनके उसमें गई, भगवान का रूप देखा, बहुत सुंदर रूप वर्णन है उसमें श्रीमद् भागवतम में, जब उन्होंने देखा तो वो भगवान के भक्त बन गए। राइट। बट ये लोग इतने एलिवेटेड होने के बाद भी ये लोगों को भगवान का टच नहीं था। राइट। ये लोगों को भगवान क्या है वो नहीं समझता था, क्योंकि ना भगवान कोई ना मांगने की चीज नहीं है, भगवान प्यार करने की चीज है। राइट। जैसे तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, राइट, कि भजऊ राम बिनु हेतु से नहीं, मतलब भगवान का भजन करो बिना किसी कारण के, सिर्फ स्नेह से भजन करो। राइट। तो भगवान वैसी चीज है जिनको सिर्फ स्नेह के साथ भजन किया जाता है। मांगना, डरना, ये सब गलत है, ये सब छोटे लोगों का थॉट है। मतलब जो बाकी आपको रिलीजन्स मिलेंगे ना, वो उनमें सब में या तो वो लोग डरा के करते हैं, है ना, कि डरो, कहर से डरो नहीं तो ऐसा वैसा हो जाएगा, या फिर आपको बोलते हैं कि ओ गॉड प्लीज गिव मी, लाइक थैंक यू फॉर गिविंग मी द डेली ब्रेड। राइट, कि अरे मुझे आज का खाना दे दिया भगवान, थैंक यू। राइट। अरे भगवान तो जो है ना वो प्रे नहीं करता है, उसको भी देते हैं। और क्यों देते हैं ऐसा? क्यों आप किसी को दोगे कुछ जिस जो आपको गाली दे रहा हो? लेकिन भगवान ऐसे हैं जो आप गाली भी देते हो तो भी आपको देते हैं। क्यों? कौन देगा? कौन आदमी देगा ऐसा आपको? हाँ, नहीं, पिता नहीं, मतलब बेटा भी हो सकता है। हाँ, एनीबडी हु लव्स यू, राइट, कुड बी एनीबडी। राइट। एक माँ भी, बच्चा उनको, माँ को कुछ बुरा भला भी बोल देता है ना, तो भी माँ उसके लिए बच्चे को खाना तो देना नहीं भूलेगी। राइट, है ना। आपका बेटा भी, अगर आपका फादर मान लो एज हो गया आपके फादर की, वो आपको उल्टा सीधा कुछ बोल भी देते हैं, तो भी आप अपने फादर का ध्यान रखना नहीं छोड़ोगे। राइट। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हो उनसे, है ना। यही एक एक्सप्लेनेशन है कि भगवान वो लोग जो गाली देते हैं उनके लिए भी सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो भगवान जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं। जो आदमी आपको इतना प्यार करेगा कि आप उनको मानने से भी इनकार कर दो, उनको बुरा भला बोलो तो भी आपके लिए कुछ करेगा, तो वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता होगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब वो आपको ऑलरेडी इतना कुछ दे रहा है तो आप उसके पास मांगने पहुंच जाओगे या फिर से? आपके मदर फादर ने आपके लिए जिंदगी भर बहुत कुछ किया और उसके बाद फिर भी आप उनके ओल्ड एज में भी जाओगे, भाई 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, एक कार दे दो, एक घर दे दो, एक जॉब लगवा दो, ऐसे जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? उल्टा करना ये चाहिए कि इस टाइम पे बच्चों को कि अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखें। राइट, कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, भाई हम तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान के साथ सोचो, आपको कई जन्मों से आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं भगवान, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? राइट। तो वो करना एक्सपेक्टेड है। वही तुलसीदास जी बोलते हैं कि भगवान को बिना किसी हेतु के सिर्फ स्नेह के साथ उनका भजन होना चाहिए, और कुछ एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए, सेंस ही नहीं है। राइट। इसीलिए इतना हम करेंगे तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे होंगे, चाहे हम शुद्ध भक्त हो या ना हो। राइट। तो बहुत सारे भगवत गीता में आगे 18वें चैप्टर में भी ये आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ये सब वही लेवल की बात हो रही है। ये उस लेवल की बात हो रही है जहां पर व्यक्ति एकत्वेन की तरह देख रहा है। राइट। और ये 4 कुमारस है, या सो देयर आर मॉडर्न पीपल आल्सो बाय द वे। ऐसा नहीं है कि ये आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये 4 कुमार वगैरह थे या कोई लोग थे। हाँ, क्या हुआ? They were impersonalists, probably. They were more like in Gyanis. Okay, when they went there, they were in the category of Gyanis. They got bhakti by associating with the Lord there. Okay, that is what happened. So that's why I said. Uh, वो अलग, जब 18वें चैप्टर में जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये वही कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि नए जमाने में ऐसे लोग नहीं होते हैं। अरे आप बोलोगे क्या पूजा वाला जो पूजा वूजा करते हैं वही लोग सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि अरे एक है, सब कुछ एक है, एक दिन मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के मॉडर्न जो रिलीजियन टाइप के, योगा टाइप के ऐसे चीजें होती है ना, वो लोग भी बातें करते हैं। आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, योगी, अद्वैत और तरह तरह के स्पिरिचुअलिस्ट लोग जो है ना, जो लाइट और ऐसा अजीब अजीब सा मेडिटेट ऑन योर हार्ट एंड मेडिटेट ऑन द लाइट एंड मेडिटेट ऑन द साउंड, इस तरह की जो बातें करते हैं वो सब ऐसी वाले लोग होते हैं जो अपने अंदर ही भगवान है। राइट, अपने अंदर ही ध्यान लगाओ और भगवान को पाओ, ऐसे वाले लोग होते हैं। राइट। सो ऑफ कोर्स, मतलब दे आर, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल। राइट, वो लोग भी कुछ तो कर रहे हैं,
ये सारे लोग जो है ना, इसीलिए ये लोग रिस्पेक्टेबल लोग हैं। भले ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टेबल लोग हैं, कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में, किसी के सामने तो सर झुका रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ डायरेक्ट उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनको भगवान क्या है वो नहीं समझता, कुछ तो सर झुका रहे हैं कहीं पे। ये लंबा डिस्कशन है कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, बट आई वुड से दे आर बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, राइट। कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में, बट सही से कर रहे हैं या नहीं वो डाउटफुल है। उसके बाद एक सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं जिसको बोलते हैं पृथक्त्वेन। तो वो क्या सोचते हैं ना कि मेरा और बाकी सारी जो चीजें हैं ना आसपास की, वो सारे इनमें से कोई कोई पावरफुल चीजें हैं, उनकी पूजा करता हूँ, ठीक है। जैसे अग्नि की पूजा करूंगा, अग्निदेव है, वायुदेव है, वरुण देव है, इंद्र देव है, बहुत तरह के देवता हैं, बहुत तरह के देवियां हैं, राइट। अलग अलग पावरफुल लोग हैं, तो वो पृथक्त्वेन है, मुझसे अलग है, राइट, और मेरे को उनकी पूजा करनी है ना। ये लोग भी भगवान से, देखिए इनको क्या होता है ना, इनको सिर्फ मतलब होता है कि क्या मिल जाए कहां से, राइट, बस मिलने से मतलब है। जो भी भाई यहाँ वाला मंडे के दिन ये वाला करेंगे, ट्यूसडे के दिन वो करेंगे, वेडनेसडे को ये करेंगे, विल कीप डूइंग समथिंग, बट हमें कुछ मिलना चाहिए। ये फायदा क्या है? अभी आप आओगे यहाँ पे, लोग पूछेंगे आपके आसपास वाले, भाई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप इतनी पूजा क्यों करते हो, है ना। दिस इज व्हाट पीपल थिंक, बिकॉज लोगों को लगता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होना जरूरी है, तभी भाई पूजा पाठ की जाती है, राइट। बट बेसिकली तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो मतलब से करते हैं, मतलब के लिए कुछ भी करेंगे, जो भी बोलोगे, राइट। 16 ये वाला, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, वगैरह वगैरह, राइट। बट हाँ, लेकिन वैसा वाला नहीं मानते हैं। सी, ये देवी देवताओं के उपासक हैं, ये अलग अलग शक्तियों की उपासना करते हैं जहां से हमें कुछ मिल जाए, राइट। ये वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि देखिए जो ये ऐसे लोग हैं ना, जो आपने मूवी में देखा होगा, राइट, जब घंटी कौन, हीरो या उसकी माँ जाके घंटी तभी बजाती है जब बेसिकली उसका लड़का वहां पे पड़ा होता है कहीं तो भी अस्पताल में, राइट है ना। उसके अलावा कोई मतलब नहीं होता बाकी किसी से। जब अच्छा चल रहा होता है टाइम हीरो का, जब बढ़िया पैसे आ रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, शादी हो रही होती है, तब वो कोई मतलब नहीं होता है भगवान के पास जाने से। उनको कोई मतलब तभी होता है जब भाई बुरा वक्त चल रहा है। तो ये वैसे वाले लोग हैं जो बुरे वक्त में घंटी बजाते हैं, जाके कहीं भी बजाने को तैयार है। बट बेसिकली दिस इज हाउ इट इज, लाइक यू नो। तो भगवान कहते हैं कि आप इनमें से किसी की भी उपासना कर रहे हो ना, तो माम उपासते, तो आप एक्चुअली मेरी ही उपासना कर रहे हो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ये भगवत गीता का वर्ड है, राइट, इसलिए मैंने माम समझाया था पहले, है ना। तो भगवान कोई डाउट नहीं छोड़ रहे हैं कि आप मेरी उपासना कर रहे हो, किसी और की कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा हैवी हो सकता है, जो लोग संडे को आते हैं। किसी को कोई सवाल है तो बताइए इसमें, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी एल्स? क्या प्रूफ है कि कृष्ण ही भगवान है? कैसे माने कि कृष्ण ही भगवान है, कि ये देवी देवता, भाई इतने सारे हमारे मंदिरों में हम सभी की पूजा करते हैं, तरह तरह के, राइट। ये ऊपर है कि वो ऊपर है, कौन भगवान है कौन नहीं है। देवी देवता और भगवान, ये दो शब्द तो आपने सुने होंगे, राइट, बहुत ही क्लियरली। तो भगवत गीता में भगवान जैसा ये बोल रहे हैं ना कि ये लोग जो किसी और की भी पूजा कर रहे हो ना, वो मेरी ही पूजा कर रहे हो, ठीक है। आप उस ऐसा सोच के पूजा कर रहे हो कि मैं और भगवान एक है, तो भी मेरी ही पूजा कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाले देवी और ये वाले देवता बड़े हैं, तो भी आप मेरी ही पूजा कर रहे हो। और आगे 2 श्लोक के बाद बोलने वाले हैं भगवान की, ये लोग मेरी ही पूजा कर रहे हैं लेकिन गलत तरह से कर रहे हैं, ऐसा भी श्लोक आने वाला है अभी, ठीक है। सो इसको पृथक ही ना बोलते हैं, भगवत गीता का वर्ड है, मैं जो बोल रहा हूँ भगवत गीता से बोल रहा हूँ, तो इसलिए ऑफेंड मत फील करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं प्रूव कर दूंगा चाहिए तो, ठीक है। सो भगवान के अलग अलग एक्सपांशंस का बेसिकली पूजा करते हैं। एक्सपांशन मतलब इन देवताओं को, जिनको एक्सपांशन से मेरा मतलब है कि शक्ति एक होती है, शक्ति एक होता है शक्तिमान, राइट। हमारे पास भी जो शक्ति है लाइफ में, राइट, ये जो पैसे हैं, जो पावर है, जो कार है, जो घर है, वो कहां से आई? ये आपका जो घर है कहीं पर अपर्णा की सोसाइटी में, वो कहां से आया? बेसिकली आपके पैदा होने के पहले भी वो जमीन थी, राइट, और आपके मरने के बाद भी वो जमीन रहेगी। आप आ गए, आपने उसको अपना घर बोल दिया, तो क्या वो आपका घर थोड़ी हो जाता है इससे? तो क्या आपके मरने के बाद किसी और का घर होगा? तो कहां से, किसका था घर वो आखिरी में? और जो आपके पहले जिसके पास था उसका भी नहीं था, क्योंकि वो भी मर गया,
राइट। तो अल्टीमेटली वो घर की जो जमीन है वो किसकी थी? भगवान की थी, राइट। तो आपको जो मिला है वो सब कुछ भगवान से ही मिला हुआ है अल्टीमेटली, राइट। तो हमारी सारी शक्तियां भगवान से मिली हैं। तो ये सब जो लोग हैं उनकी शक्तियां उनको कहां से मिली हैं? क्योंकि सबका मालिक एक होना चाहिए ना, दो तो नहीं हो सकता, है ना। इतना तो मानते हैं ना कि दो होना पॉसिबल नहीं है, राइट। भाई घर का मालिक एक है, यहाँ पे हम इस जमीन में बैठे हुए हैं, श्रीनिवास गोपाल प्रभु की जमीन है, दो लोग की तो नहीं हो सकती जमीन, एक ही आदमी की होगी। तो राइट, उस तरह से शक्तियां जो है वो सारी भगवान की है। वो शक्तियां प्राप्त करके वो हमें हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। दैट इज द लॉजिक। तो इसलिए अलग अलग तरह से उनकी अलग अलग नामों से, अलग अलग रूप से भगवान की ही सेवा हो रही है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि पृथक तो ही ना, यानी आप किसी और की भी पूजा कर रहे हो तो मेरी कर रहे हो। एनी क्वेश्चंस, डाउट? हाँ बोलिए। राइट, क्योंकि भक्ति का और आपकी खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है। कि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो क्या कि मेरे माँ बाप, अरे मुझे आज गरीबी है तो मेरे माँ बाप ने 10 रुपए भी नहीं दिए मुझे, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे तो, राइट। और आप उनकी सेवा कर रहे हो अपने बूढ़े माँ बाप की, नहीं एक्सपेक्ट करते हो, राइट। इसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है। आपने माँ बाप की सेवा की और आपको कुछ मिला, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। हम अपने माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं करते कि हमको कुछ मिलेगा, राइट। वो आपको मिल जाएगा। देखिए अभी उसको समझने का तरीका ये है ना कि लॉजिक सिंपल है। आप एक सोल हो, आप एक आत्मा हो, जीव हो, राइट, जो कि कई जन्मों से जन्म 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 लेता हुआ चल रहा है, राइट। अभी इसमें ना आपको पिक्चर उतनी ही पता है जितना आपको याद है, और पिक्चर आपके सामने इतनी ही है, राइट। एक लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी है इसके अलावा। तो हो सकता है कि आपको अभी जो बुरा चल रहा है वो किसी बड़ी पिक्चर के हिसाब से अच्छा हो रहा हो, राइट। जैसे बच्चे को फीवर आता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। अब उस टाइम पे जब इंजेक्शन लग रहा होगा तो बच्चा बोलेगा यार मेरे माँ बाप तो बोलते हैं इतना प्यार करते हैं, मैं भी माँ बाप के लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, राइट। तो वो बच्चा सही नहीं सोच रहा है ना, क्योंकि उसके माँ बाप को पता है कि यार ये इंजेक्शन लगने से वो बच्चा ठीक हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हो सकता है छोटी पिक्चर के हिसाब से बुरा हो रहा है, बट बड़ी पिक्चर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। सभी को ऐसा होता है माता जी, आप किसी से भी पूछ लो, राइट, कि आप कहीं भी सर्वे ले लो कि भाई आपके साथ बुरा वक्त चल रहा था, पैसे नहीं थे, उससे आपका कुछ अच्छा हुआ कि नहीं। आपको ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ये बताएगा कि कुछ तो मेरे साथ, मतलब उसके कारण मुझे इतनी समझ आई कि पैसों को कैसे पकड़ के रखते हैं, मैंने एक अपना सेकेंडरी इनकम का भी सोर्स सोचा, वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा स्टेबल हूँ उसके कारण, राइट। आई स्टार्टेड डूइंग मोर सेविंग। ऐसा हर बहुत लोग कुछ ना कुछ तो बताएंगे आपको, राइट, कि मेरे बचपन में मैं बहुत गरीब था, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए आज मैं बड़ा आदमी हूँ, राइट। ऐसी कुछ अच्छी चीजें सुनाएंगे वो आपको, जब भी वो पीछे की बात बताएंगे तो, राइट। लेकिन अभी जब हो रहा होता है तो पेन होता है, इंजेक्शन लगने से पेन तो होता ही है, अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए, राइट। नो पेन नो गेन, तो इसलिए इट्स ओके, राइट। तो ऐसा नहीं बोल सकते, उसके कारण दोष देना गलत है ना। वो बच्चा अगर अपने माँ बाप को इंजेक्शन लगने पे दोष देगा तो गलत कर रहा होगा। दैट्स ऑल आई कैन से। और कोई क्वेश्चन है? जैसे गुरु ने हमारे बताया, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव मुझे, हमारे तो गुरु ने बताया, मेरे पेरेंट्स ने बताया, हाँ ये कृष्णा है, हमने तो उसी से बिलीव किया। एक्चुअली ये कृष्णा ही गॉड है, ये कैसे? हाँ, ये बहुत लंबा डिस्कशन है एक्चुअली। मैं सोचता हूँ कैसे समराइज करूँ 2 मिनट के अंदर, बट देखिए सबसे बड़ा प्रमाण जो है ना वो शास्त्र है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स पे जाते हैं, ठीक है, गुरु को भी छोड़ देते हैं अभी के लिए, शास्त्र पे जाते हैं, राइट। क्योंकि क्या है ना कि आपको अपनी लाइफ में जो भी पता है, आपको इंग्लिश में बोलना आता है, ABCD 1+1=2, जो भी है वो आपने कैसे सीखा? कोई एक ऑफिशियल बुक से पढ़ के सीखा, राइट, या फिर किसी ने बताया इसलिए सीखा, राइट। हमने अपने मन से तो नहीं सीख लिया था 1+1=2, सारी लाइफ निकल जाएगी लेकिन नहीं सीख पाएंगे। तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, राइट, शास्त्र और शास्त्र को जानने वाला गुरु,
राइट, है ना। जिसको पहले से पता है 1+1 2 है, जिसने की किताबें पढ़ी हैं, वो आपको सिखाएगा कि 1+1 2 है। तो इसलिए शास्त्र और गुरु के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है तीसरा। ठीक है, अभी शास्त्र क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम शास्त्र में देखेंगे, और आप कोई भी शास्त्र का नाम बताइए, जैसे मतलब भगवत गीता, भागवत पुराण, और कोई नाम भी हो तो वो भी बता दीजिए, उस पर भी चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये कि भगवत गीता में जैसे कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, बोलते हैं कि मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे निकलता है। यानी जो मैं दिखा रहा था, बता रहा था ना कि अरे कहां से पावर आ रही है, तो बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं। ऐसा वो क्लियरली बोल्डली बोलते हैं ना। ये स्टेटमेंट ना आपको कहीं और कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि मैं सबका मालिक हूं। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो, शिव जी किसी के ध्यान में बैठे हुए हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, राइट। हर कोई, किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में कुछ और है, राइट। सब लोग कुछ करने में लगे हुए हैं। अभी आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा जो कुछ नहीं कर रहा, जो पीसफुली बांसुरी बजा रहा है, राइट। आप किसी के बारे में भी सोचिए, ठीक है। और अभी ये तो कृष्ण ने बोला हम सर्वस्व प्रभो, राइट। अभी अगर हम व्यास देव को देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जब भागवत पुराण में पहले स्कंद में वेद व्यास जी सारे भगवान के अवतारों के बारे में बताते हैं, ठीक है, राम कृष्ण नरसिंह वराह सभी के बारे में, और फिर वो बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोलते हैं कि अरे वो क्या कहते हैं, वेद व्यास जी बोलते हैं कि ये जो भी लोग है ना, ये या तो भगवान का एक पार्ट है या भगवान के पार्ट का पार्ट है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोलते हैं या तो वो पार्ट है, मतलब च अंश, यानी ये तो अंश है या फिर अंश का अंश कला है, और या लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, ऐसा वेद व्यास कहते हैं भागवत पुराण में। ठीक है, तो नाउ पॉइंट इज दैट कि किसकी माने वाली बात है, राइट। अगर हम किसकी मानना चाहिए, चलिए, मतलब आप बोलोगे कि क्या शंकराचार्य की माने, तो शंकराचार्य बोलते हैं कि भज गोविंदा भज गोविंदा गोविंदा भज मूढ़ मते, ऐसे बोलते हैं कि अरे मूर्खो गोविंद का भजन करो। ठीक है, क्या हम मध्वाचार्य की माने, क्या हम विष्णु स्वामी की माने, रामानुजाचार्य की माने, निम्बारकाचार्य की माने, किसकी माने, राइट। हमारे यहाँ जितने भी बड़े आचार्य हुए हैं उन सभी ने ये स्पष्ट कहा है कि कृष्ण भगवान है, राइट। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, क्यों बोला जाता है राम नाम सत्य है, क्यों नहीं बोला जाता कि किसी और का नाम सत्य है, राइट। आप कहीं भी चले जाओ, कोई किसी की भी पूजा करता हो, लेकिन वो राम नाम सत्य है क्यों बोलता है, राइट। अभी आप सोचो कि जब आप घर पे कोई वो करते हो ना, हवन पूजा, कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा हो, जब वो आएंगे पानी से हाथ में ऐसे आचमन करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, ओम कृष्णाय नमः ओम गोविंदाय, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कृष्ण का ही नाम लेते हैं ना, चाहे वो किसी की भी पूजा कर रहे हो। क्यों वो ऐसा करते हैं कि उन्हीं का ही नाम लेते हैं, क्यों जब वो पाप शोधन मंत्र जब वो बोलते हैं शुद्ध करने के लिए इन्वायरमेंट को, तो बोलते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि स यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब आयाभ्यंतरा शुचि, जो पुंडरीकाक्ष यानी कि भगवान कृष्ण का जो स्मरण करेगा वो अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाएगा, है ना। क्यों कहते हैं वो ऐसा, चाहे वो कोई भी पूजा हो रही हो, कोई भी कुछ भी चल रहा हो, है ना। तो अगर किसी और की पूजा करना है तो उनके नाम से शुद्ध करना चाहिए चीज को, वो हम भगवान का ही नाम लेके, कृष्ण का ही नाम लेके क्यों शुद्ध करते हैं सबको, राइट। तो ये सारे जो क्या बोलना चाहिए हिंट्स है ना, ये कोडेड है हमारे धर्म में, जस्ट दैट कि हमने खुद देखना बंद कर दिया। अगर हम आंख खोल के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। पूछना चाहिए उस पंडित से, भाई कि क्यों बोल रहे हो ये ओम पवित्रो पवित्रो वा, या आप तो इनका, ये तो किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्यों आप ये अपना हाथ में जल डाल के कृष्ण का नाम ले रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, बाकी तो पूजा आप नहीं कर रहे हो उनकी, राइट। तो इट सेल्फ प्रूव्स कि भगवान के नाम बहुत पावरफुल है और भगवान के ही नाम पावरफुल है, और भगवान कौन है ये हमारे हर पूजा हर अनुष्ठान में क्लियरली दिखाई देता है। बहुत कुछ है बताने के लिए इस जोन में, बट होपफुली और कोई डाउट किसी को, हाँ हाँ, तो हमें पता है, हमने थोड़ा पढ़ लिया, हमने अपने गुरु से जान लिया कि कृष्ण भगवान, राइट, और ठीक है, मुझे मुझे 100% ऐसा तो है नहीं, करेक्ट, पर हाँ ठीक है, थोड़ा फील आ गया अभी साइंटिफिक, बस मेरे साथ हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, they are not aware of this thing, तो
वो भी किसी न किसी भगवान के अनुष्का भजन कर रहे हैं, तो उनका नाम ले रहे हैं, उनका पूजा अर्चना। And if we go and directly try to hammer them with this knowledge, with this love, so मतलब वो जो नाजुक कड़ी है उसको वहाँ पे कैसे डील करना चाहिए? नहीं नहीं, तो वो एक अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रभु जी की, जो अरे मैं तो ये किसी और की पूजा कर रहे हैं, राइट। उनको क्या मैं उन्हें बताना चाहिए, क्या उन्हें समझाना चाहिए, क्या उनकी समझ में आएगा, क्या वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, क्या वो मुझे थप्पड़ मारेंगे या पत्थर मारेंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो एक अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अपने आप में, है ना। अब देखो, शंकराचार्य को पता था भगवान कौन है, उनको पता था कि उनको संन्यास लेना है, राइट। लेकिन उन्होंने क्या किया, 8 साल के शंकराचार्य ने, उन्होंने ये किया कि वो जाके एक तालाब में कूद गए, जहां पे एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। माँ उनको बुला रही है, चलो बाहर आ जाओ, निकलो। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो या तो मुझे संन्यास लेने दो या फिर ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, दो में से एक चूज करो। माँ ने बोला ठीक है भाई, मरे हुए लड़के से अच्छा है कि सन्यासी लड़का भी चलेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, संन्यास ले लो, राइट। लेकिन शंकराचार्य जो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश नहीं की, राइट, क्योंकि उनको पता था फायदा नहीं है समझाने से, समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है ऐसी डील देता हूं जो माँ की समझ में आएगी क्लियरली, कि भाई मर जाऊंगा या फिर संन्यास लेने दो, चूज कर लो, राइट। तो हर कोई को आप समझा पाओगे जरूरी नहीं है, राइट। हर कोई आपकी बात सुनेगा वो भी जरूरी नहीं है। तो वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, अनलेस अनलेस आई मीन, तो ये तो जीसस क्राइस्ट ने खुद बोला है कि भाई अपने फैमिली वालों को समझाने की कोशिश मत करो। जीसस क्राइस्ट ने बोला है ऐसा, ठीक है। तो उनकी समझ में तो नहीं आने वाली बात क्लियरली, क्योंकि उनको लगता है ये कल का लड़का हमारे को क्या समझाएगा, मतलब आज बड़ी बड़ी बातें ऐसी कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो नहीं, प्रभु जी एक्चुअली ना, हम हमारी लाइफ में क्या चेंज है ना, वो देख के लोग सीखते हैं, राइट। अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो फिर लोग इंस्पायर होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी अर्लियर, मतलब मैं अपने ऑफिस में था एक बार, एक बहुत ही इंटेंस मीटिंग चल रही थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मीटिंग वेरी विविडली, ठीक है। और वो सीटीओ हमारी कंपनी का आया हुआ था और सब लोग बहुत टेंशन में थे। ओके, एक पर्सन था वहां पे जो बड़ा पीसफुल बैठा हुआ था, ठीक है। एंड मैं भी बहुत टेंशन में था, क्योंकि मतलब क्या क्या बोलेगा, क्या होगा, ऐसा वैसा सब। तो आई क्लियरली सॉ दैट पर्सन एंड आई गॉट दिस इंस्पिरेशन कि यार ये इतना कूल क्यों है, ये व्यक्ति, हम सारे लोग टेंशन में, ये इतना कूल क्यों है। मतलब दैट वाज माय फर्स्ट touch with spirituality, with this Krishna consciousness. Okay, that curiosity, matlab awakened looking at that person. Okay, who was wearing a kanti mala and who was very peacefully sitting in that office. Okay, and I noticed later that the person was mostly very peaceful. Okay, उसको कोई लाइफ में परेशानी का टेंशन नहीं होता था। तो वो एक चीज थी जो मुझे लगा कि यार ये चीज मिसिंग है, राइट, कुछ तो है प्रॉब्लम, राइट। सो वी हैव टू थिंक कि क्या हम अपने अपने बिहेवियर से कुछ कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि डू नॉट टच देम, वट एवर हुएवर इज डूइंग ना, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखु, ये सारे मेरी ही पूजा कर रहे हैं अल्टीमेटली। लेट देम डू दैट, हो सकता है वो अपनी जर्नी में वहीं पर ही हो और धीरे से ये सारे जो देवी देवता है ना प्रभु जी, ये भगवान की ही शक्ति से चल रहा है सब कुछ। अगर ये सच है तो एक दिन उनको सच्चाई समझ में आएगी। हर एक की बारी आती है, राइट। आपकी और मेरी बारी भी अचानक से आ गई, राइट, हमने कोई प्लान नहीं किया था उसके लिए, राइट। तो वैसे ही, ठीक है, अभी इस लाइफ में या बाद के लाइफ में, राइट। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। भगवान बोलते हैं, राइट, डोंट डिस्टर्ब देम ऑल्सो इन भगवद गीता। या सो देर आर वेज, अगर आपको करना ही है, आप डिटरमाइंड हो, तो प्रसाद खिलाइए, right, that helps, like big way it helps. Make sure that whenever you visit them, take some prasad with you. Gradually things will transform, for sure it will happen. Anyways, कोई और सवाल किसी को? बहुत ज्यादा हो गया क्या, भारी हो गया, बस करें? हाँ हाँ हाँ, डिटेल पूछिए, मैं शॉर्ट में दूंगा। मेरी जनरेशन जो है, हम लोगों ने तो शायद टीवी पे महाभारत और कृष्णा और रामायण वगैरह भी देखा, रामायण देख के समझे
समझे कि क्या है और क्या नहीं। राम जी भी धरती पर आए वैकुंठ से, उन्होंने वो क्यों आए? क्योंकि धरती में शायद उनकी जरूरत थी, पाप बढ़ गया था और किसी शक्ति को नीचे आके बैलेंस करना था। कृष्णा जी भी नीचे धरती पर आए, नारायण का रूप है कृष्णा जी, जिस सदी में आए उस टाइम पे कृष्णा के रूप में आए। उन्होंने भी धरती पे मैंने जिन किताबों में पढ़ा है या अपने बड़ों से सुना है, वो ये सुना है कि कृष्ण जी भी और राम जी भी अपने कर्मों से बच नहीं पाए। मतलब उन्होंने भी भोगा धरती पे आके, दुख झेला, सब कुछ उन्होंने, सुख भी झेला, दुख भी झेला, सब कुछ करके अपने जीवन का अंत करके वापस आए हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने सिर्फ देखी, सुनी, समझी और इनकी शक्तियों के अनुसार हम इनकी पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे बड़े लोगों ने कहा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई है तो शिव जी को पूजो, बच्चे उनको पूजना शुरू कर दिए। और बहुत सारे बड़े लोग कहते हैं, मैंने अपने पूजा पाठ में देखा है बड़े लोगों को करते हुए, कि कुछ भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी की आरती या वंदना करते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर गणेश जी को करोगे तब आपकी पूजा पाठ संपन्न। तो ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? हाँ, इतना कंफ्यूजन एक्चुअली क्यों है पता है? जैसे आपको ना इंजीनियरिंग करनी है, राइट, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? पान की दुकान में नहीं ना, है ना? पान वाले के पास जाके बोलेंगे कि भाई इंजीनियर बना दो हमको। तो ये गड़बड़ पीछे से ही चली आ रही है। नहीं नहीं, गड़बड़ आपकी है। हम लोग ना इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कंपटीशन क्रॉस करते हैं, वहां पर जाके एक अच्छे प्रोफेसर में, एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी किताब से इंजीनियरिंग सीखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंजीनियर बनना। डॉक्टर बनना है तो एक मेडिकल कॉलेज जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस करेंगे, जो भी बनना है, लॉयर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, जो बनना है। कुकिंग भी सीखना है तो बहुत सीरियसली भाई कुछ अच्छा यूट्यूब चैनल ही देखेंगे या सीखेंगे, मेहनत करेंगे। स्पिरिचुअलिटी कैसे सीखते हैं? किसी ने तो बता दिया, घर के किसी बड़े बूढ़े ने बोल दिया। अब वो बड़े बूढ़े को क्या पता, उसको पता है कैसे पता, राइट? हम भी बूढ़े हो गए हैं तो हमें पता चल गया क्या? ऐसा थोड़ी कि एज के साथ आपको पता चल जाएगा, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट? या फिर क्या हुआ, ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में सामने कोई बैठा था, उससे या तो क्रिकेट के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में दो बातें हो गई, और जो सुनने में आ गया उसको हमने माना कि अच्छा, वो बोले अरे ऐसी पूजा करना, यहाँ पे ये चढ़ाना, पीले रंग का ये बांध के वहां पे ये कर देना, तो हमने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया बात है ना? तो ये हम ऐसे ही तो स्पिरिचुअलिटी सीखी है हमने। तो अब इसमें गलती किसकी है? हमारी। हमने सारा कुछ सीरियसली लिया अपनी लाइफ का, बस ये स्पिरिचुअलिटी को सस्ता मान लिया। अगर इतना आसान होता ना तो मतलब हर कोई हम में से कभी, हर कोई अजीबो गरीब लोगों से जाके मैं पान की दुकान में जाऊं, उससे बोलूं भाई कुछ स्पिरिचुअल बातें बताओ, तो बताएगा मुझे कुछ कुछ, भाई ये देखो ये पान है, ये हरे रंग का है, हरे रंग का वो भी होता है, ऐसा भी होता है, कुछ कुछ बताएगा। क्या बताएगा वो मुझे, राइट? अब मैं उसी को ही मान लूं तो कैसे चलेगा? तो ये हमने हमने सही तरह से पढ़ा नहीं। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि जब हमें कहीं कुछ सीखना होता है ना, इंजीनियरिंग सीखनी होती है, तो हम पहले तो एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, फिर एक अच्छे प्रोफेसर से एक अच्छी किताब पढ़ते हैं। इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि भाई हम एक अच्छे आचार्य के पास जाएं, एक अच्छे संप्रदाय में जाएं और वहां पर उनकी बताई हुई रिकमेंडेड शास्त्र पढ़ें, राइट? और एक्सप्लेनेशन में जब क्वेश्चन हो तो हम उनसे क्वेश्चन पूछें और फिर हमको क्लैरिफाई होंगी चीजें, राइट? ऐसे ही ना, अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का पार्ट है, जिसको इस्कॉन इंग्लिश में बोलते हैं, राइट? एक प्रॉपर संप्रदाय है जहां पर आकर हम मैंने किसी और से सीखा है, उन्होंने किसी और से सीखा है, जो शास्त्र प्रॉपरली सीखा है वो भगवत गीता का एक प्रॉपरली रिकमेंडेड शास्त्र हम वर्स बाय वर्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं। तो जब हम ऐसे समझेंगे चीजों को तो हमें क्लैरिटी होगी, राइट? नहीं तो कंफ्यूज होंगे, राइट? अभी यहाँ पे देखिए ना, भगवान बोल रहे हैं कि किसी की भी पूजा कर रहे हो, मेरी ही पूजा कर रहे हो एक्चुअली। क्यों? नहीं, गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। देखिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष छोड़ के भगवान बोलने वाले हैं कि जो भी किसी की भी पूजा करता है वो अल्टीमेटली मेरी ही पूजा करता है, लेकिन वो गलत तरह से करता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना कि गलत है या नहीं है, भगवत गीता में इसका आंसर है 2 वर्ष के बाद। ठीक है, सो आंसर ये है, राइट? गलत तरह से क्यों करता है? अभी देखिए क्या होता है ना कि अपन लोग को जा रहे थे अपनी कार में या बाइक में, वहां पे एक हवलदार ने पकड़ लिया अपने को सिग्नल में, राइट? अब सिग्नल में पकड़ लिया तो बोलेगा, मतलब चलो चालान कटेगा वगैरह, 5,000 रुपए दो, ऐसा कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई आप ही हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो, मतलब हमें तो
कमिश्नर भी वो आप ही हो, कलेक्टर भी आप ही हो, भाई ये 200 रुपए भी आप जेब में रखो और जाने दो, राइट, है ना। तो आप क्या करते हो अल्टीमेटली कि भाई जहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है इसको सब कुछ बना दो और जाने दो, निकलो। लेकिन ना तो वो कलेक्टर है ना तो वो कमिश्नर है, राइट। अगर वहां पे कमिश्नर आ गया तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, राइट। और अगर ये आदमी सही है तो इसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मैं कलेक्टर कमिश्नर क्यों बना रहे हो, जबरदस्ती के मक्खन लगा रहे हो, राइट। अभी आप अपना काम निकालने के लिए किसी के पास भी गए और बोले भाई सबसे ज्यादा ताकतवर तो आप ही हो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो क्या आप सही बोल रहे हो, राइट। यही कर रहे हो जो आप यहाँ कर रहे थे। तो इसलिए शास्त्र समझाते हैं कि एक सबका मालिक एक है। ये तो आपने कहीं कहीं किताब मतलब क्या बोलते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा, राइट। तो अगर एक ही है सबका मालिक तो फिर दो तो नहीं हो सकते, तो वो कौन है वो मालिक फिर? अभी अगर इसके लिए खोदने जाएंगे ना कि कौन है भगवान, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान कौन है। तो अगर आप खोदोगे तो शास्त्रों में आंसर है उसका। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, राइट। भगवान वर्ड आपको भगवत गीता, भागवत पुराण या कहीं पर भी ना सिर्फ कृष्ण के लिए यूज होता है, किसी और के लिए यूज ही नहीं होता। किसी और शास्त्र में भगवान वर्ड उनके लिए यूज नहीं होता है। हम लगा देते हैं भगवान ये भगवान वो, लेकिन कोई शास्त्र भगवान वर्ड यूज ही नहीं करता कभी भी, पता है। सिर्फ और सिर्फ वो कृष्ण के लिए यूज करते हैं। आप देख लो जाके, मतलब कोई भी शास्त्र खोल के देख लो। भगवत गीता का मतलब होता है कि भगवान का गाया हुआ गीत, राइट। आपको भगवान शब्द कहीं और किसी शास्त्र में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गणपति इज अ स्मॉल पर्सन, ये जो भी है देवी देवता ये कोई छोटे लोग, ये छोटे लोग नहीं है, ये सब भगवान के भक्त हैं। गणपति भी भगवान के भक्त हैं। कैसे प्रूव होगा? ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ना, ये गणपति नहीं लिखी है, राइट। ये भगवत गीता भी उन्होंने ही लिखी है। तो भगवान के छोटे मोटे भक्त तो है नहीं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो अगर हम उनको उस भाव से मानेंगे, उस भाव से समझेंगे कि अरे आप भगवान की भक्ति हमें मिले, हम यहाँ से मुक्त होके जा सके यहाँ की तकलीफ से, वो एक अच्छी चीज मांगने लायक होगी उनसे। ना कि हम ये सोचे कि गणपति से क्या मिल जाएगा, इनसे शिव जी से क्या मिल जाएगा, दुर्गा जी से क्या मिल जाएगा, सूर्य देव, वरुण देव, ये वो देव, वो देव। तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, करना चाहिए। देखिए कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में और मतलब मान लीजिए आपको खाने को नहीं मिल रहा, राइट, खाने को कुछ नहीं है और सिर्फ नॉनवेज है आपके पास, तो क्या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, राइट। तो नॉनवेज खा सकते हैं अगर आपको पता है कि ये शरीर जब बचेगा ना मेरा, तो इसको मैं भगवान के लिए यूज करने वाला हूँ, राइट, तब ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, वेदों का वाक्य है कि अगर आप अपने शरीर को यूज करने वाले हो भगवान के लिए तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज उससे अच्छा है कि भूखे मर जाओ, वो ओके है, ठीक है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो पर्पस क्या है, मतलब इस बॉडी को रखने का पर्पस क्या है, या मतलब कुछ भी करने का पर्पस क्या है? अगर मुझे एक बड़ा घर चाहिए, उस घर का मैं करूंगा क्या? अब जैसे हमारे प्रभु जी हैं यहाँ पे, राइट, इनका एक घर था, ऐसा घर था जिसमें छत थी, राइट, जमीन का घर है, जो हम जैसे काफी लोगों के लिए सपना है, चाहे हम करोड़ों रुपए के घरों में रहते हो। लेकिन इनका क्या प्लान था कि नहीं नहीं मेरे पास जमीन का घर है, छत भी है, तो जो भी छत है उस पर आप लोग कुछ बना लो और भगवान का भजन करो यहाँ पे, राइट। तो उनके उस घर के होने का कोई पर्पस है, राइट, कि उनके जो जमीन के घर के होने का। किसी के पास कार है, उस कार को लेके अगर वो भगवान के मंदिर जाने वाला है तो फिर वो कार मांगना बुरा नहीं है, राइट। किसी को जॉब चाहिए, क्यों चाहिए? कि भाई मैं उस जॉब का यूज करके और लोगों को प्रीच करूंगा, तो उस जॉब के होने में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे मिल रही है वो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ से घर बन रहा है, राइट। अगर क्लियर है कि किसके लिए यूज करना है, समझ रहे हैं ना आप? जैसे ठीक है, तो इसलिए पर्पस क्लियर होना जरूरी है। अगर ये पर्पस बस ये है कि यार मुझे पैसे मिल जाए तो मैं एंजॉय करूंगा, तो भाई आपका ये एंजॉयमेंट ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आपके पास पैसे वाले भी यहाँ पे बहुत सुइसाइड करते हैं, सब दुखी होते हैं, पैसों से एंजॉयमेंट नहीं मिलता। तो क्या पैसा मांगना दिमाग का काम है? क्योंकि उससे ज्यादा दिन एंजॉयमेंट नहीं रहता। आईफोन 16 आता है, फिर 17 आता है, फिर 18 आता है, आईफोन मांगने वालों को कभी खुशी नहीं मिलेगी, राइट। तो क्या मांगना है और क्यों मांगना है ये भी सोचना होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गणपति की आराधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी, शास्त्र कहते हैं कि शिव जी जो ध्यान करते बैठते हैं ना ऐसे, तो वो राम 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 का ध्यान करते हैं, ठीक है। तो शिव जी का ध्यान करने में, शिव जी का हाथ जोड़ने में, पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त का, भगवान कहते हैं स्वयं, मतलब श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान से ज्यादा
अच्छा काम है कि भगवान के भक्त की सेवा करो, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, राइट। तो ये सब भगवान के भक्त हैं। क्या हनुमान जी भगवान के भक्त नहीं है? क्या गणपति भगवान के भक्त नहीं है? कौन नहीं है भगवान का भक्त यहाँ पे, राइट। अगर सभी लोग वैष्णव वैष्णव देवी, राइट, है ना, तो वैष्णव देवी का मतलब क्या होता है, राइट, जो कि बेसिकली विष्णु जी की आराधना करते हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं, राइट। तो उनके 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 सामने हाथ जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों जोड़ रहे हैं हाथ, है ना, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट हैज टू बी कल्टिवेटेड, बिकॉज भगवान यहाँ बोल रहे हैं, अरे आप उनकी पूजा कर रहे हो तो भी मेरी ही कर रहे हो, राइट। अगर आप अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ रहे हो तो एक्चुअली आप ये मान के कर रहे हो ना कि ये मुझे भगवान तक लेके जाएंगे, और इसलिए आप उन गुरु के सामने हाथ जोड़ रहे हो, राइट। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इट्स अ पर्सपेक्टिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग, और डेफिनेटली गणपति विघ्नहर्ता है, लेकिन एट द सेम टाइम कौन सा विघ्न हटाने का एम है हमारा, कि भाई हम जैसे मंदिर बन रहा है यहाँ पे, अरे मंदिर बनने का विघ्न हटा दो भगवान, राइट, मंदिर बन सके ताकि हम भगवान आपकी सेवा कर सके, तो नो प्रॉब्लम, राइट, ठीक है ना। मैंने सॉल्व किया या और कंफ्यूज किया किसी और को बता दीजिए, ये टॉपिक थोड़ा डेलिकेट है, बट इसमें ना पर्सपेक्टिव का खेल है पूरा, मतलब आपका जस्ट क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है, राइट। ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इसलिए सोचिए कि क्यों करना है, कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या तो बेसिकली आप सोचिए, जैसे मतलब अभी शिव जी की बात करते हैं, राइट। अभी आपने दक्ष प्रजापति की कहानी सुनी होगी, राइट। उन्होंने इनवाइट किया सबको, दक्ष का यज्ञ था उसमें सबको इनवाइट किया, राइट, पर शिव जी को इग्नोर कर दिया। शिव जी इतने बड़े वैष्णव है, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, राइट। और आप भगवान के भक्त का अनादर करते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा कुछ होने नहीं वाला, और वही हुआ दक्ष प्रजापति का, राइट। तो बाकी इतने सारे देवी देवता इकट्ठे थे वहां पे, लेकिन कोई उनको नहीं बचा पाया, है ना। बहुत सारी कथा है, शास्त्र भरे हुए हैं, राइट। हिरण्यकश्यपु इतना पावरफुल राजा था, सब कुछ सारे देवी देवता उनके सामने झुकते थे। रावण, आप सोचो, मेघनाथ जो था, जो रावण का लड़का था, उसके लिए इंद्रदेव ने आके मेघनाथ का अभिषेक किया था खुद, मतलब अपने हाथ से। तो इतना देवताओं के राजा ने, तो इतने पावरफुल लोग थे ये, लेकिन इतने पावरफुल होने के बाद भी भगवान से पंगे लेके कोई नहीं बचने वाला, है ना। तो ये समझना चाहिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि रावण ऐसा नहीं कि रावण पूजा पाठ नहीं करता था, वो भी करता था बहुत, लेकिन क्या उसकी वो पूजा पाठ उसको बचा ले गई? ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यपु ने तप नहीं किया था, लेकिन उसकी तपस्या उसको नहीं बचा पाई, राइट। तो इटसेल्फ प्रूव्स कि भगवान कौन है। जब प्रॉब्लम होती है तो देखिए सारे देवी देवता क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, राइट। और आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि लंबा डिस्कशन है कि वो क्या कृष्ण नारायण का फॉर्म है? नहीं, उल्टा भी है एक्चुअली, ठीक है, वो इसलिए उसको छोड़ देता हूँ, लंबा डिस्कशन है, बहुत टाइम हो जाएगा। दूसरा आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, जो आपने बोला था कि अरे ये लोग भी तो अपने कर्मों के कारण सुख और दुख भोगे थे और फिर चले गए थे, है ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, बोलते हैं कि मुझे कर्म से कोई बंधन नहीं होता, न मे कर्म फले स्पृहा, ना तो मुझे कर्म के फल का कोई इंटरेस्ट है, और वो बोलते हैं कि इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते, इस बात को जो समझता है वो भी कर्म में कभी नहीं बनता, ऐसा कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो या तो हम भगवत गीता को मानेंगे या तो हम नहीं मानेंगे, राइट। नहीं मानेंगे तो हम हिंदू तो नहीं है, राइट। अगर हम हिंदू है तो हम भगवत गीता को तो मानते ही हैं, और भगवत गीता कहती है कि कृष्ण कभी भी कर्म में नहीं फंसते। माम का मतलब मैं होता है, मैंने अभी बताया था, राइट। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म से कोई बंधन नहीं होता, राइट। तो अब इसको कैसे समझें? अब इसको ऐसे समझेंगे कि क्या, मैंने बताया हुआ है कहानी 2-3 बार, फिर भी बता देता हूँ कि अगर जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू अगर जेल जाए, एक दिन जेल के अंदर चले गए, राइट, तो क्या वो जो अंदर जेल में जो कैदी बैठा है और जो नेहरू जी बैठे हैं, वो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे क्या? राइट, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि भाई नेहरू गए थे अपना विजिट करने, इंस्पेक्शन किया उन्होंने और बाहर आ गए जेल से। लेकिन वो जो कैदी है वो ऐसा नहीं है कि वो भी साथ साथ पीछे पीछे बाहर आ जाएगा, उसको पकड़ लेगा जेलर फिर से कि भाई अंदर चलो, ऐसे नहीं होता, राइट। तो हमारे में और भगवान में ये डिफरेंस है।
तो इसीलिए उसको जब भगवान यहाँ पर कुछ करते हैं ना तो उसको बोलते हैं लीला, राइट। लीला मतलब भगवान अपने मर्जी से ही खेल रहे हैं, राइट। अगर आप पढ़ोगे भागवत पुराण तो जब बेसिकली कोई भी मतलब चाहे वो कोई भी हो, जब इससे हिरण्याक्ष से लड़ाई हो रही थी भगवान की, ठीक है, तो वहां पे भगवान खेल रहे थे उनके साथ, मतलब यू नो काफी सारे देवी देवता डर गए थे लेकिन भगवान खेल रहे थे, मतलब यू नो क्योंकि उनको मजा आ रहा था खेलने में थोड़ी देर। फिर सबने ब्रह्मा जी ने और सभी ने स्तुति की, भगवान अंधेरा होने को है, रात हो जाएगी, सारा दिन आप खेल रहे हो, अभी इसका कुछ करो ऐसा इलाज। तो भगवान जो है ना वो अपने मूड में अपना खेलते कूदते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। ही डजंट बॉदर, वो उनका उसको लीला बोलते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में पास टाइम बोलते हैं, राइट। भगवान जो करते हैं उसको पास टाइम बोलते हैं, हम जो करते हैं उसको टाइम पास बोलते हैं, राइट। सो हमारा किया का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। हमारे बर्थडे पे कितने लोग विश करते हैं हमको, भगवान का बर्थडे होता है तो सोचो कितना चारों तरफ लाइक यू नो बोर्ड लग जाते हैं बड़े बड़े, राइट। सो हमारे को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि हमें भी सुख और दुख आता है तो भगवान को भी सुख और दुख आएगा, राइट। अगर आपको इस पे डाउट है ना तो आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस अगर पढ़ोगे ना तो उसमें जब रामचंद्र जी घूम रहे थे ना चारों तरफ सीता 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 करके इधर से उधर भटक रहे थे, राइट। आपने पढ़ी है, कभी सुना है ये कथा, है ना, ठीक है, तो पढ़िए एक्चुअली, क्योंकि टीवी में रामायण महाभारत दिखाते हैं ना उसमें कुछ समझ नहीं आता। अगर समझना है ना तो वाल्मीकि की रामायण पढ़नी चाहिए या तुलसी की रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। तो उसमें क्या होता है जब वो कर रहे होते हैं ऐसा ना तो शिव जी और सती माता बैठे होते हैं, सती माता को लगता है अरे आप किसकी सेवा, आप किसका नाम लेते हो, आप राम राम करते रहते हो, शिव जी को बोलती हैं सारे दिन, लेकिन वहां देखो आपके राम सीता सीता करके भटक रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं, ये क्या चल रहा है ये सब, राइट। इसी को आप बोल रहे हो ना उनके कर्म का फल। तो वो सती माता सोचती है कि मैं टेस्ट लूंगी इनका जाके, ये कैसे भगवान है, ठीक है। शिव जी अपने ध्यान में बैठे होते हैं, सती माता पहुंच जाती है नीचे और सीता जी का रूप लेके पहुंच जाती है, और जब वो पहुंच जाती है उनके सामने तो रामचंद्र जी उनको देख के हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं अरे सती माता आप यहाँ कैसे आ गए, जबकि उन्होंने सीता जी का रूप लिया होता है पूरा, ठीक है। और सती माता को डर लग जाता है, उनको लगता है कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे, राइट, मतलब यू नो इनको कैसे पता है ना, कुछ तो स्पेशल है ये। और फिर वो जाने लगती हैं, फिर वो मुड़ के देखती हैं पीछे ना तो वहां पे सीताराम खड़े होते हैं साथ साथ स्माइल करते हुए, ठीक है। एंड दिस इज हाउ भगवान है, ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तो और कहानियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, पूरी रामायण वहीं से शुरू होती है। शिव जी बोलते हैं कि भाई आपने सीता मैया का रूप लिया था तो अभी तो मतलब मैं त्याग रहा हूं आपको। और उसी के बाद फिर जब फिर से शिव जी ध्यान में चले जाते हैं, उठते हैं, तब ऊपर से सारे विमान जा रहे होते हैं, दक्ष का यज्ञ हो रहा होता है, बहुत लंबी कहानी है, रामायण पे इतना डिटेल नहीं जा सकता अभी, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान ना जो कर रहे होते हैं ना वो टाइम पास नहीं है उनका, वो उनका पास टाइम है, ठीक है। वो लीला चल रही है, वहां भगवान को कोई कर्म वर्म से कोई मतलब नहीं, वो आपको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एग्जाम्पल भी नहीं, वो उनका मूड है, ठीक सी। भगवान एक पर्सन है और एक पर्सन का भी उसको भी इंजॉयमेंट चाहिए ना, तो उसको भी वो चाहिए कि यार कोई लड़ने वाला तो हो मेरे से, तो भाई एक चलो एक राक्षस बड़ा हो जिससे लड़े, तो लड़ने का मजा लें, राइट। इस तरह से कोई माँ हो जिसको माँ को प्यार करने का मजा लें, तो ऐसे भगवान करते हैं, दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। सुख और दुख का मजा लेते हैं वो, हमारे जैसा नहीं है, ठीक है। लंबा डिस्क्रिप्शन, समझा ना आप सब लोगों को, बहुत तो नहीं हो गया, ठीक है। जल्दी खत्म करना था, ठीक है। हाँ, तो ये आप प्रूफ मांग रहे हो, अगर आप बोलोगे कि अरे ये वाले देवता की पूजा करने में कुछ प्रॉब्लम है, 7.20 भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जिनका बुद्धि जो है वो हर ली गई है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा श्लोक है भगवत गीता 7.20, आप खोल के देख सकते हो, ठीक है। संस्कृत है, सिंपल संस्कृत है, ट्रांसलेशन कर सकते हो। दक्ष के बारे में मैं बता दिया। सो जैसा मैंने कहा कि 10th चैप्टर में आता है अहम सर्वस्य प्रभु, यानी मैं सबका प्रभु हूं, राइट। अब तो ये है कंटेक्स्ट, थोड़ा लंबा हो गया, पृथक तो है ना, एक्सपेक्टेड भी था। सो मॉडर्न दुनिया में भी ऐसे है दक्ष प्रजापति जैसे लोग, अरे भाई हर घर में दक्ष प्रजापति जैसे लोग हैं, पता है। आप सोचो, और मैंने कितने बार एग्जाम्पल दिया और मैं थकता नहीं है एग्जाम्पल देके, कि दिवाली क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं बताइए। वापस आए थे राम जी, राइट, और उसकी खुशी में दिए जलाए गए थे, है ना। तो लेकिन आप कितने लोग हैं जो
दिवाली के दिन राम जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है क्योंकि संबंध में लक्ष्मी जी दिवाली क्यों मनाई जाती है ये बताइए। दिवाली वैसे इसीलिए हाँ, तो राम जी का एक फोटो को हम फूल भी नहीं चढ़ाते उस दिन, राइट? क्यों नहीं चढ़ाते? देखिए, हमको लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि उस दिन लक्ष्मी मिलेगा, धन मिलेगा, राइट? लेकिन नारायण की पूजा क्यों नहीं करते? भाई आप देखिए, लक्ष्मी जो है वो हमेशा नारायण की सेवा में लगी रहती है, राइट? तो जहां नारायण होंगे वहीं लक्ष्मी होंगी ना, बिना नारायण के तो लक्ष्मी नहीं होंगी। अब आप सोचिए एक बात और कि रावण क्या कर रहा था। रावण को सीता चाहिए थी, राइट? लेकिन राम नहीं चाहिए थे। उसी बात को हरा के, उसी रावण को हरा के भगवान वापस आए और दिवाली मनी। और जो काम रावण कर रहा था वही काम हम दिवाली के दिन करते हैं, क्योंकि हमको लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए, राइट? तो हमारे और रावण में क्या अंतर रहा? सोचिए, मतलब कितने लोग हैं जो नारायण को भी साथ में रखते हैं, कितने लोग हैं जो राम के एक एक फूल भी चढ़ाते हैं राम के ऊपर, राइट? क्यों नहीं चढ़ाते? ऐसा क्यों होता है? मतलब पीछे से ये चीजें गलत क्यों चली जा रही है? देखिए, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं आपके साथ अब हमारे हम सबके सारे पूरे लोग, पुराने लोगों को तो बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये है ना कि मतलब सबको मतलब से मतलब होता है, राइट? कहाँ से फायदा होगा उससे मतलब होता है, राइट? भाई पैसे आएंगे तो हार्ड कैश, राइट? मतलब मनी इज हनी, और सब कुछ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी पैसे आएंगे तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा करने का फायदा है। बोलते सब यही है कि राम जी वापस आए थे उस दिन भगवान पर करता कोई नहीं है, क्योंकि राम जी से क्या मिलना है अपने को, क्या करना, राइट? लेकिन राम जी को पूछते तो हैं कहाँ पूछते हैं बताइए? दिवाली के दिन कितने लोग, दिवाली वाले दिन भी पूछते वो कब पूछते हैं? पूरे साल भी नहीं पूछते हैं। ओके, कब पूछते हैं पता है? जब हमारे को अपना ईगो प्रूव करना होता है, जब अरे हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, राइट? जब हमको प्रूव करना होता है कि हमारा मतलब हमारा धर्म जो है वो बड़ा है, तब हम राम जी को याद करते हैं, और धनुष वनुष के साथ ऐसे करके, राइट? तब हम बताएंगे कि, और आपको कोट भी करते हुए मिलेंगे रामायण की चौपाई ना, तो वो ऐसी चौपाई कोट करेंगे जो मतलब बेसिकली जे मैं मारा ते मैं मारे, लेकिन जिसने मुझे मारा मैं उसको मारूंगा। फिर वो कुछ ऐसी 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 ही कोटेशंस मिलेंगे आपको जो जो पावरफुल हो, राइट? उसमें भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट ये है ना कि मतलब का खेल है सारा, मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, मुझे पावर मिलना चाहिए, मुझे पैसे मिलने चाहिए, हम चुन लेते हैं अपने हिसाब से। यही वो एस्पेक्ट है कि इसीलिए राम नाम सत्य है, ये लाइन समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम लेना, भक्ति करना, वो किनारे रख के बाकी जो बाकी मेरे फायदे का चीज है वो चुन लेते हैं। बट सोच के देखेंगे ना, तो होली मनाई इसलिए जाती है, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वो दिन है जो भक्ति के जीत का दिन है। वो ऐसा दिन था जिस दिन होलिका की हार हुई थी और प्रहलाद की जीत हुई थी, राइट? यानी वो भक्ति की जीत का दिन है। लेकिन हम में से कितने लोग जब होली मनाते हैं तो इस बारे में सोचते हैं कि आज के दिन एक भक्त की जीत हुई थी, राइट? तो मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। कोई नहीं सोचता इस बारे में, है ना? कोई प्रहलाद वलाद के बारे में तो मन में ही नहीं आता, थॉट ही नहीं आता, ना नरसिम्हदेव के बारे में आता है ना, कुछ कोई मतलब नहीं हमें, राइट? सो अनफॉर्चुनेट है ये, बट ऐसा ही हमने बना लिया है अपना, मतलब जस्ट फायदे की चीजें देख ली है, फायदे के रिचुअल्स बना लिए हैं, फायदे का धर्म बना लिया है, राइट? बट रियल धर्म ऐसा नहीं है, रियल धर्म कुछ अलग ही है, राइट? और वही भगवत गीता और ये सारे शास्त्र बताते हैं। तो जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो धर्म समझ में नहीं आएगा, राइट? सो एनीवेज आगे चलते हैं, खत्म करते हैं। तो मॉडर्न टेक अवे ये है, राइट? घर घर की कहानी है ना? हर घर में आपको ऐसा एक मंदिर दिखेगा जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ तरह तरह की फोटोज होंगी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कितनी फोटो का साइज, किसका बड़ा किसका छोटा, कौन ऊपर कौन नीचे, जहां जगह मिला वहां घुसा दिया, जहां से कहीं गए घूमने गए वहां पर लाके रख दिया, किसी और ने लाके दे दिया वो भी रख लिया, दो चार अलग अलग तरह के सेम तरह की चीजें रख ली और हमारा मंदिर तैयार हो गया, राइट? अपने हिसाब से, मतलब तो बट दैट इज हाउ, एंड वी हैव नो क्लू ये क्या है और क्या करना है इनका, कैसे पूजा करना है, किसको क्या लाल फूल चढ़ाना है, किसको पीला फूल चढ़ाना है, क्या करना है भाई, मतलब कुछ नहीं पता, राइट? बट हमारा मंदिर है भाई, हमारे घर में भी मंदिर है। उस मंदिर को हम क्या करते हैं, किचन के पास या ऐसी किसी कोने में रखते हैं जहां पे ना भाई मेन हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। साल में कभी कभार जब खोलना है तो खोलते हैं, बाकी टाइम बंद करके रख देते हैं ताकि भाई हमें परेशान मत करो, राइट? मिठाई लेके आते हैं बाहर से, कुछ अच्छा दिन है तो कई होटल से मिठाई लाई, मिठाई रख दी सामने, अब वो मिठाई बनाने वाले ने हाथ भी धोए थे नहीं, टॉयलेट से आने के बाद ये भी नहीं पता,
राइट। पर हमें क्या करना, हमें मिठाई खानी है तो भगवान के सामने रख देंगे। सो ऐसा कुछ तो पूजा है हमारा, राइट। बट इट्स अ नॉनसेंस स्टफ, आई कैन टेल यू क्लियरली, राइट। बहुत ही ज्यादा, फॉर मेनी रीजंस, बट बढ़िया, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, उससे वो मिलेगा। सो या बट दीज आर रिस्पेक्टेबल पीपल अगेन, राइट। अरे कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं करने वालों से तो बेटर है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ना कि अरे ये एकत्व है ना पृथकत्व है ना, ये दोनों ही मेरी ही पूजा कर रहे हैं, किसी तरह से इनडायरेक्टली, गलत तरह से कर रहे हैं, लेकिन कर मेरी रहे हैं। उनको पता नहीं है जस्ट, राइट, उनको किसी ने बताया नहीं। इसीलिए ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअलिटी को समझना होगा, तब हम सही तरह से कुछ कर पाएंगे। जो भी करेंगे ना, उसका कुछ वैल्यू होगा, उसका कुछ पर्पस होगा, और हमें भी कुछ मिलेगा उससे, राइट। और फिर थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको बोलते हैं बहुधा विश्वतोमुखम, और ये वो कैटेगरी है जो भगवान को, इस पूरे यूनिवर्स को भगवान समझ के करते हैं, विश्व रूप में भगवान की पूजा करते हैं। ये सारा कुछ जो है, ये धरती से लेके आकाश तक, ये सारा कुछ, ये सारा ब्रह्मांड भगवान है, इस तरह से। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत होते हैं, ठीक है। मतलब आम लोग नहीं मिलेंगे, बट बहुत सारे लोग मिलेंगे जो विश्व रूप में भगवान को समझते हैं, राइट। तो या बट दैट इज ऑफ कोर्स इन सम वे, भगवान कहते हैं कि भूमि राप अनल वायु खम मनोबुद्धि एवं च, यानी कि ये सारा धरती, अग्नि, आकाश, वायु, ये सभी कुछ मेरी ही शक्ति है। तो ऑफ कोर्स ये सब भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान है इसमें, क्योंकि भगवान की शक्ति है। शक्ति किसकी होती है? शक्तिमान की होती है। तो अगर ये शक्ति भगवान की है तो वो मतलब भगवान ही है, तो इसलिए इसकी पूजा भी करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये भी सही नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली मेरी ही पूजा कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो भगवान को बहुत ऐसा ह्यूज, इमेंस, मेजेस्टिक ऐसा सोच के भगवान की पूजा करते हैं। तो दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल, राइट। जैसे कि अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखना था, राइट। क्यों देखना था? कि अरे एज अ प्रूफ देखना था कि क्या आप ही भगवान हो, क्या आप ही इतने वो हो, विशाल हो, तो इस तरह से, राइट। सो विश्व रूप देखना था। सो बट बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गॉड। बट भगवान का जो मैंने बताया ना कि तत्व ये है कि भगवान के साथ प्रेम का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब अगर आप बोलोगे कि सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड भगवान है, तो प्रेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। प्रेम आप एक दो हाथ वाले एक सुंदर से लड़के से कर सकते हो, तो इसलिए भगवान का ये रूप जो है वो मेन प्राइमरी रूप है, राइट। मॉडर्न लेवल पे भी लोग पूजा करते हैं इस तरह की, पता है ना, मॉडर्न तरह के लोग भी, एक पैंथेइस्ट करके एक प्रॉपर टाइप के लोग होते हैं जो यूनिवर्स की पूजा करते हैं। ओके, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही है, ये दीज आर पीपल आर देयर, देयर इज अ इको स्पिरिचुअलिटी, नेचर वर्शिप, बहुत तरह के लोग होते हैं। दोस पीपल आल्सो वर्शिप कृष्णा ओनली, बट इन अ रॉन्ग वे, राइट। सो टेक अवे इज दैट कि सारा यूनिवर्स भगवान की एनर्जी है, इसलिए ये भी भगवान का ही पूजा है। तो ये तीन तरह के लोग हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। यानी एक ब्राह्मण की पूजा करता है, समझता है कि मैं भी भगवान, वो भी भगवान। दूसरा सोचता है कि ये देवी, ये देवता, इनकी पूजा करूंगा। एक सोचता है तीसरा कि ये विश्व रूप जो है भगवान का, इसकी आराधना करूंगा, राइट। पहले वाले में कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो, सब भगवान है, सब तरफ भगवान है, कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता उनसे। पृथक्त्वेन में भी थोड़ा सा आप समझते हो कि हाँ कोई एक है, बड़ी शक्ति है, लेकिन वो पूरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। और आप भक्ति तो नहीं करते हो, आप पूजा करते हो, भाई मैंने ये दिया आपको, आप मुझे ये दे दो, बात खत्म हो गई, राइट। और तीसरे विश्वतोमुखम में भाई बहुत डरावना सा एक बड़ा सा रूप है, लेकिन उनकी भी आप प्यार नहीं कर सकते हो उनको, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट क्या है? भक्ति जो है वो परफेक्ट है, जो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि भक्ति सुप्रीम। अभी क्यों भक्ति सुप्रीम है? क्योंकि उसमें ये सभी का रियलाइजेशन है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी पूजा कर रहे हो तो इन सबकी पूजा कर रहे हो, राइट, है ना। इन सबकी पूजा कर रहे हो यानी मेरी ही कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप भक्ति कर रहे हो भगवान की डायरेक्टली, तो आप इन सबकी भी कर रहे हो, साथ में सभी इंक्लूडेड हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और 7th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के बाद कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण लेता है, ऐसे बोलते हैं।
कि बहुत जन्मों तक सब कुछ करके तरह तरह की पूजा करके एक दिन वो ज्ञानी मेरी शरण लेता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम भगवान की शरण ले रहे हैं तो ये सारा कुछ घूम फिर के आ चुके हैं पहले ही, राइट। और और भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी, अभी आगे आएगा ये श्लोक, राइट, बोलते हैं कि मैं उनका ध्यान देता हूं, मेरे भक्तों का मैं पर्सनली ध्यान देता हूं, ऐसे बोलते हैं, राइट। और भक्ति जो है ना वो नेचुरल चीज है हमारे लिए। नेचुरल चीज ये है कि अरे खुशी खुशी भगवान की सेवा करना। आप करके देखो, ये चीज एज कंपेयर टू कोई यज्ञ करना, कोई और कुछ करना, वो नेचुरल नहीं है हमारे लिए, राइट। दैट इज नॉट नेचुरल फॉर अस, बट दिस इज नेचुरल, इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ लव which actually gives lot of fulfillment. So that is bhakti. Any questions so far? हाँ प्रभु। तो प्रभु जी जो इससे पीछे वाला इसमें इम्पर्सनल विश्वतोमुखम में इसमें इम्पर्सनल एस्पेक्ट। See, because विश्वतोमुखम मतलब आप पूरे ब्रह्मांड को भगवान का एक विराट रूप की तरह कल्पना करते हो। ओके, ये सूर्य और चंद्र उनके नेत्र हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, राइट। अब ये पर्सनल नहीं है ना, स्टिल इट इज, पर्सन मतलब ऐसा पर्सन होता है ना, एक पर्सन, आप, मैं, एक पर्सन है, राइट, जिनसे आप, जिनके बारे में आप जानते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, इस तरह की चीजें नहीं है यहाँ पे, राइट। इट्स अ मोर लाइक ऑ एंड रेवरेंस टाइप की चीज है, राइट। तो जो लोग भगवान के ऐश्वर्य रूप में पूजा करते हैं, Yeah. are they going to fall into this third category? ऐश्वर्य रूप में पूजा करते हैं। सी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तो पर्सनल फॉर्म हाँ, एक राजा भी होता है प्रभु जी, जिसको आप ऐश्वर्य रूप में उसको अप्रिशिएट करते हो, राइट। वो अप्रिसिएशन भी एक पर्सन का है, लेकिन ये अप्रिसिएशन की, ये जो सूर्य और चंद्र आंख है भगवान की, ये अप्रिसिएशन एक पर्सन का नहीं है। दिस एक्चुअली शोज दैट भगवान इतने विशाल हैं, राइट, पर ये कल्पना है ना, लेकिन ये पर्सन नहीं है। डर, हाँ, जैसा कुछ है, डर टाइप की कुछ चीज है, अप्रिसिएशन भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन पर्सन नहीं है, राइट। हाँ, इसीलिए इम्पर्सनल। ये डर है। ठीक है, या तो हाँ, डर इसको बोलते हैं बेसिकली। हाँ, एग्जैक्ट, लाइव। सो बेसिकली हरे कृष्णा, सो विल फिनिश विद दिस। एज आई सेड, द समरी इज दैट कि भगवान को अलग अलग रूपों में भी उनकी वर्शिप होती है। सारी वर्शिप अल्टीमेटली भगवान की हो रही होती है, पर गलत तरह से हो रही होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला ना कि मतलब वो काल्पनिक रूप है, करेक्ट, बट ऐसा नहीं है कि वो झूठा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मतलब वो झूठा नहीं है, वो रूप भी रियल है, मतलब वेदों में आता है, ऋग्वेद में भी आता है, ठीक है, पुरुष सूक्त में भी आता है, तो वो झूठा रूप नहीं है, राइट। इज नॉट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट, बट वी डोंट फोकस ऑन इट, राइट, बिकॉज लव करना थोड़ा मुश्किल है ऐसे रूप से। सो हाँ, तो बेसिकली पॉइंट है कि पर्सनल डिवोशन ऑफ कृष्णा इज द सुप्रीम थिंग। जब एक पर्सन से आप आदान प्रदान करते हो, तो प्यार करते हो, कुछ रिलेशनशिप बनाते हो, वो भक्ति है, और वो सबसे बड़ी चीज है, राइट। और अल्टीमेटली सारी तरह की पूजा पाठ भगवान तक ही जाती है, क्योंकि और सभी कुछ का फल भगवान से ही आता है, ठीक है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, बोलते हैं भगवान की सब कुछ मुझसे ही आता है, तो सारी चीजों का फल जो है वो भगवान से ही आता है, और सारी पूजा भगवान तक ही जाती है। नाउ आप मानो या ना मानो, राइट। सो पर्पस इज, आइडिया इज दैट कि हमारा एम ये होना चाहिए कि भगवान के साथ एक प्रेम का संबंध बना सके, यही
गोल है, राइट? दैट इज द राइट थिंग टू अचीव, राइट थिंग टू डू, राइट? एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल। ओके, तो इसके बाद के श्लोक जो आने वाले हैं ना, अब 9.16 से लेके 9.22 तक, वहां पर भगवान एक एक चीज को मैं हूं प्रूव करेंगे। मतलब जो भी होता है ना, वैदिक मंत्र हो रहे हैं, अगर एक यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में करने वाला, यज्ञ का जो आप जो डालते हो वो, यज्ञ की अग्नि जो है, यज्ञ का जो भी सब कुछ हो रहा है, फल जो मिलेगा, सब कुछ मैं हूं कहते हैं। हर चीज को बोलते हैं वैदिक मंत्र मैं हूं। हर चीज मतलब जो भी आप पूजा पाठ करते हो ना, उसके एक एक एस्पेक्ट को कृष्ण क्लियरली बोलते हैं कि वो मैं ही हूं एक्चुअली। तो आप जो डालते हो वो भी मैं ही हूं, और जो मिलता है वो भी मैं ही हूं। ठीक है, तो इसलिए भगवान को जो इस तरह के रूप में समझते हैं, अलग अलग रूपों में समझते हैं, कृष्ण नहीं समझते हैं, उनको भी वो बताते हैं कि ये भी मैं ही हूं एक्चुअली, राइट? तो हमने सुना है ना कि भगवान सब जगह है, वो सच है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। भगवान टुकड़े टुकड़े होके सब जगह नहीं फैल गए हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान का ही है सब कुछ, इसलिए भगवान सब में है। थोड़ा हैवी हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, आई एम श्योर, राइट? हाँ बोलिए, दो पूछे आप, उसमें क्या? हाँ, तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से तो नहीं आ रहा हूँ, मेरे सवाल थोड़े लो लेवल के। नहीं नहीं, लो हाई जैसा कुछ है ही नहीं इसमें गेम में। ये सांप सीढ़ी का गेम है, यहाँ पे 99 पे सांप काटता है ना, तो 2 नंबर पे वापस आते हैं। ठीक है, इसलिए लो हाई कोई नहीं है यहाँ पे सभी लो हैं, बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए। आप जो मैंने अभी तक सुना है, सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो आपके लेक्चर्स में फॉलो कर रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा और राम बोथ आर सुप्रीम, बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड बोथ आर सुप्रीम। बहुत बड़ा या सो कैसे होता है ना कि तो जैसे एक इंजीनियर होता है, आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूं, ये भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, हम सब इंजीनियर हैं, राइट? तो इसीलिए भगवान जो है ना, वो विष्णु तत्व के लिए रिजर्व्ड चीज है, फैक्ट मैटर। ना विष्णु जो है ना, वो पर्सन नहीं है, विष्णु एक तत्व है। आपका वो क्वेश्चन जो रह गया था, ठीक है, कि विष्णु से कृष्ण आए, नहीं नहीं, विष्णु से कृष्ण नहीं आए, विष्णु एक तत्व है। क्लास ऑफ पीपल को विष्णु बोलते हैं, ठीक है? नो क्लास ऑफ पीपल जो है ना, वो राम भी है, कृष्ण भी है, नरसिम्हा वराह सभी लोग हैं, राइट? तो क्या बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सभी भगवान है, भगवान राम है, कोई डाउट नहीं कर सकता इस बात पे कि भगवान राम है या नहीं, राइट? लाइक जैसे एक मोमबत्ती है, दिवाली के टाइम 50 मोमबत्ती जल रही है, अब कोई बोलेगा कि हम क्या ये सारी मोमबत्ती नहीं है? हाँ भाई, सारी मोमबत्ती है, लेकिन दिवाली में क्या करते हैं हम लोग? एक मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उससे सारी मोमबत्तियां जलाते हैं, राइट? और फिर सब जलने के बाद एक जैसी लगती है। तो अभी देखने के बाद सब एक जैसी लग रही हैं, लेकिन वो पहली मोमबत्ती कौन सी थी, राइट? तो ऐसा वेद व्यास बोलते हैं पहले स्कंद में, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उस समय भगवान, जब वेद व्यास क्या कहना चाहते हैं कि अरे सभी भगवान है ये लोग, मतलब सभी बड़े बड़े लोग हैं, उसके पहले वो सारे भगवान विष्णु के, जो विष्णु तत्व के जो लोग हैं ना, तो विष्णु इज नॉट अ पर्सन, विष्णु इज अ तत्व, अगेन रिपीटिंग। वो विष्णु, अब ये विष्णु कौन है जो लेटे हैं, उस पर फिर से आएंगे अगर टाइम बचा तो लेकिन वो बोलते हैं कि ये सारे लोग हैं पार्ट उनके, या उनके पार्ट का पार्ट, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कृष्ण है, ऐसा भागवत पुराण कहता है। ठीक है, अब ये भागवत पुराण इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उस पर डाउट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। अगर उस पर डिबेट करनी है तो देश के कोने कोने में भागवत सप्ताह क्यों होते हैं, राइट? जब किसी को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, कोर्ट में लेके जाती है, तो क्यों बोलती है भगवत गीता पे हाथ रख के बोलो? क्यों नहीं बोलती है कि ये वाले पुराण पे हाथ रखो, वो वाले उपनिषद पे हाथ रखो? ऐसा तो नहीं बोलती है, क्यों बोलती है भगवत गीता पे हाथ रखो, राइट? मतलब भगवत गीता इज अ प्रूफ, राइट? अगर भगवत गीता प्रूफ है तो कृष्ण भगवान है ना? तो ये है पॉइंट। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पहली बार सुना, नया सा कुछ सीखने को मिला, लेकिन लाइफ में ना सब कुछ पहली बार होता है। पहली बार पैदा होते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं, पहली बार शादी होती है, पहली बार बच्चा होता है, पहली बार पता चलता है कि भगवान कौन है, राइट? तो टेंशन नहीं लेना चाहिए पहली बार पता चलने से, राइट? लेकिन कहां से पता चला और क्या ऑथेंटिक है, उस पर बात कर सकते हैं। मतलब जो मैंने बताया ना कि अगर भगवत गीता सच है तो कृष्ण भगवान है, इस पे कोई भी डिबेट कर ले, आई एम रेडी, राइट?
सो दैट इज द होल आइडिया नाउ। सो इसलिए हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि राम भी भगवान है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कौन है? आपने सुना होगा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम और एक पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण पे लगाया जाता है, राइट? सो दैट इज, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे लगाया जाता है। तो क्या राम छोटे हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल छोटे नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बाय नो मीन्स दे आर स्मॉल और बिग, ठीक है? बट इसका मतलब क्या है फिर? मतलब यू नो, तो ये ऐसी चीज है जो समझने लायक नहीं है, ठीक है? जो राम का भक्त है वो राम का भक्त है, वो राम सुप्रीम है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज ऑन दैट। जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण सुप्रीम है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। डज इट थोड़ा थोड़ा, राइट? है ना? ऐसा है। इनफैक्ट भगवत गीता में एक जगह पे परपोर्ट में प्रभुपाद कोट करते हैं, और उनके पूर्व आचार्य जो है वो भी ऐसा कोट करते हैं, बोलते हैं कि जैसे एक मणि होती है ना, मणि को इधर से देखो तो अलग कलर दिखता है, उधर से देखो तो अलग कलर दिखता है, वैसे ही, लेकिन मणि तो सेम है, राइट? वैसे ही बोलते हैं कि वो एक तरफ से देखो तो राम दिखते हैं, एक तरफ से देखो तो कृष्ण दिखते हैं, ठीक है? ये वैसी चीज है जो समझ में आने लायक नहीं है, तो कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? तो नो प्रॉब्लम, अगर मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम पॉइंट कहां पे है ना, क्या आप राम के पीठ में चढ़ के कोई घोड़ा बना, ऐसा आपने सुना है कभी? राइट? नरसिम्हदेव की पीठ में कोई घोड़ा बन गया चढ़ के, ऐसा कर सही करने का सोच सकते हो क्या आप? नहीं, राइट? लेकिन कृष्ण की पीठ में लोग घोड़ा बन जाते हैं चढ़ के, उनके दोस्त, है कि नहीं? आप राम कुछ खा रहे हैं, उनके मुंह से निकाल के खा लोगे क्या? मतलब राम के सामने जो होता है वो सिर्फ उनका सेवक होता है, सिर्फ सर्वेंट होते हैं उनके सामने, चाहे वो हनुमान हो, विभीषण हो, लक्ष्मण हो, कोई भी हो, राइट? नरसिम्हदेव के सामने सब दंडवत पे ही रहते हैं, है ना? लेकिन कृष्ण के तो मुंह से निकाल के उनके दोस्त खा लेते हैं खाना, रेस में उनको हरा भी देते हैं, सब कुछ हो जाता है, राइट? तो ये जो आदान प्रदान है ना, इसको रस बोलते हैं टेक्निकली। और ये जो रस है ना, ये अलग अलग अवतारों से अलग अलग रस पॉसिबल होता है, ठीक है? और कृष्ण के साथ सभी तरह का रस पॉसिबल है। आप उनको देख के खुश हो सकते हो, जिसको शांत रस बोलते हैं। आप उनकी सेवा कर सकते हो, जैसे बहुत सारे उनके सेवक हुए, राइट? उनके साथ मित्रता कर सकते हो, जैसे मित्र हुए। उनके साथ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, जैसे उतनी गोपियां, उतनी रानियां सारी थी, राइट? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद कृष्ण, जो कि हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है, राइट? तो जो वैकुंठ है ना, वहां पे एक फॉर्म में नहीं रहते भगवान, वहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहां पे अलग अलग रूप है, वहां पर एक राम का प्लैनेट है, वहां एक कृष्ण का प्लैनेट है, वहां पे एक अलग नरसिम्हदेव का प्लैनेट है। लेकिन अब आप किस प्लैनेट पे जाओगे? राम के प्लैनेट पे अगर आप हो, तो वहां पर आपको सिर्फ सेवक ही है, उसके अलावा ऊपर का रिलेशन पॉसिबल नहीं है उनसे, राइट? है ना? आप नरसिम्हदेव के प्लैनेट पे हो तो भी आप वैसा ही रिलेशन होगा, अभी आप कृष्ण के प्लैनेट पे हो तो कोई भी रिलेशन पॉसिबल है आपका उनके साथ, राइट? तो जीव जो है ना, उसका भगवान से एक रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, ये बहुत डीप मैटर है, राइट? लेकिन आप क्योंकि बोल रहे हो कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें से, राइट? है ना? तो समझा ना आपको इतना? ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम खत्म करते हैं। मैं सोचा था 2 करूंगा श्लोक, बट आई थिंक एक भी भारी पड़ गया। So we'll finish with this. If there are any further questions, doubt, concerns, clarifications, comments, suggestions, or abuses, whatever, we can talk after this, right? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू, हरे कृष्णा।